जनानी मर के भी चड़ेल दी चड़ेले रहंदी आ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जट नू चुड़ैल टकरी मूवी के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जट नू चुड़ैल टकरी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। इस मूवी के रिव्यू के अंदर हम आपको डायरेक्टर, राइटर और भी बड़े बड़े सुपरस्टार जिन्होंने इस मूवी के अंदर काम किया है और किस करेक्टर के नाम से इस मूवी में उनको इंट्रोड्यूस किया गया है उनके भी नाम बताएंगे, और साथ ही साथ आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन भी बताएंगे कि स्टोरी लाइन में क्या है, कि ये मूवी कॉमेडी है या मूवी हॉरर है, और साथ साथ इस मूवी की रिलीज डेट और मूवी के बारे में प्रोडक्शन, लैंग्वेज और साथ साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की भी बात करेंगे। अगर इस मूवी के रियल टाइम की बात करें तो वो भी आपको बताने वाले हैं। IMDb की तरफ से इस मूवी को कितने पॉइंट्स दिए गए हैं, और मूवी में अगर दोस्तों हम इस मूवी के डायरेक्टर की बात कर लें तो विकास
विश्रांत जी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और अगर हम इस मूवी के राइटर की बात करें तो अंबरदीप सिंह ने इस मूवी को राइट किया, यानी कि वो इस मूवी के राइटर हैं। तो दोस्तों इसके साथ अगर हम इस मूवी की स्टार कास्ट की बात कर लें तो गिप्पी गरेवाल इस मूवी में मेन लीड कास्ट हैं, और साथ ही साथ हमें इसके फीमेल लीड कास्ट में सरगुन मेहता और रूपी गिल जैसी एक्टर नजर आएंगी। तो दोस्तों इस मूवी में बीएनबी शर्मा जो कि कॉमेडी के हीरो हैं वो भी नजर आएंगे। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं तो जलालुद्दीन के ख्याल में तमाम ख़वातीन चुड़ैल होती हैं। ये अपने शादीशुदा दोस्त के साथ दोस्तों बाहर सफ़र पर तफरीह के लिए एक मरतबा चला जाता है। और क्योंकि उनके दोस्तों वगैरह को भी अपनी बीवियों से दूर रहना पसंद होता है। और एक हफ्ते के अंदर अंदर जब जलालुद्दीन घूमने के लिए जाता है तो उसे घूमते हुए एक लड़की नज़र आती है। और उस लड़की को देखकर उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है। और वो बहुत ही उतावला हो जाता है उस लड़की से शादी करने के लिए, और सिर्फ हर वक्त उसी के ख्यालों में रहता है और वो इसे नजर आती रहती है। और आखिरकार दोस्तों उस बूथ से शादी हो जाती है। और उसे नहीं पता था कि ये लड़की नहीं है बल्कि ये तो चुड़ैल है। क्योंकि वो अक्सर चुड़ैलों की बात करता रहता था तो उसे किस्मत की तरफ से चुड़ैल लड़की ही मिली। दोस्तों जब उनके जलालुद्दीन को उसकी एक झलक नजर आती है तो वो एक लड़की भूत होती है और वो मुकम्मल तौर पर डर जाता है। और फिर बाबा की एंट्री होती है जहाँ पर हमें बीएनबी की एंट्री देखने को मिलेगी। तो उसे बाबा बनाया जाता है कि और वो गिप्पी गरेवाल को कहता है कि तुम किसी और से शादी कर लो और तुम पर यह साया खत्म हो जाएगा। तो फिर वो रानी लड़की जो कि रूपी गिल के रूप में आपको नजर आएंगी उससे शादी कर लेता है। लेकिन फिर दोनों के दरमियान बहुत ही सख्त मुकाबला शुरू हो जाते हैं और मामला सीधे आने के बजाय और ही बिगड़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये मूवी इसी के इर्द घूमती है कि इसकी चुड़ैल से शादी होती है और फिर दूसरी शादी, और फिर उन दोनों की दोनों बीवियों के आपस में नहीं बनती। और मूवी का जो ख्याल से भरी पड़ी है बू जलालुद्दीन को वो कभी मक्खी बना देती है, जो कभी मकड़ी और कभी बकरी और कभी कुत्ता बना देती है दोस्तों, ठीक है। जिससे इस मूवी में सस्पेंस देखने को मिलेगा और थोड़ा सा हॉरर भी आपको सीन नजर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको लिहाजा ये मूवी आप बच्चों के साथ ना देखें और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ ही देखें, क्योंकि बच्चे दोस्तों इस मूवी को देखकर डर भी सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़े बहुत हॉरर सीन भी शामिल किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस मूवी की दोस्तों अब हम रिलीजिंग डेट के बारे में बात करेंगे। तो ये मूवी 25 मार्च 2024 को इंडिया में रिलीज कर दी गई थी। अगर हम इस कंट्री की बात करें तो इंडिया में ही ये पूरी मूवी बनी थी और इसकी लैंग्वेज तो दोस्तों पंजाबी ही थी, क्योंकि ज़ाहिर है सरगुन मेहता, एमी विर्क और रूपी गिल ये ज़्यादा पंजाबी इंडस्ट्री में ही काम करती हैं, तो इनकी ज़्यादा मूवीज जो होती हैं वो पंजाबी लैंग्वेज में ही होती हैं। अगर दोस्तों हम प्रोडक्शन कंपनी की बात करते चलें तो ड्रैनी एंटरटेनमेंट और जैसी मेलोडीज ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है और ये मूवी 2 घंटे 35 मिनट की लेंथ के साथ आपको देखने को मिलेगी। और IMDb की तरफ से ज़्यादातर लोगों ने इसको 5.1 की रेटिंग दी है, जो कि एक ज़बरदस्त है, और कुछ लोगों ने तो इसे 9.1 की भी रेटिंग दी है, जो कि एक आउटस्टैंडिंग रेटिंग है। तो दोस्तों अब हम इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लें तो इस मूवी ने 330 मिलियन का कलेक्शन किया है। अगर हम USD में बात करें तो इस मूवी ने $5 मिलियन की अर्निंग की है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी की निशानी होती है। और अपने रिलीजिंग के छठे ही वीक इस मूवी ने 435 करोड़ का बिजनेस भी कर लिया था दोस्तों। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी? आप इस मूवी को online.com पर जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर पता नहीं ये अवेलेबल हो या ना हो, मुश्किल ही है, लेकिन कई ऐसी वेबसाइट वगैरह हैं, नेटफ्लिक्स पर भी, तो आप वहां पर ये मूवी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और आपको ये मूवी कैसी लगी है कमेंट में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जट नू चुड़ैल टकरी मूवी के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जट नू चुड़ैल टकरी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। इस मूवी के रिव्यू के अंदर हम आपको डायरेक्टर, राइटर और भी बड़े बड़े सुपरस्टार जिन्होंने इस मूवी के अंदर काम किया है और किस करैक्टर के नाम से इस मूवी में उनको इंट्रोड्यूस किया गया है उनके भी नाम बताएंगे, और साथ ही साथ आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन भी बताएंगे कि स्टोरी लाइन में क्या है, कि ये मूवी कॉमेडी है या मूवी हॉरर है, और साथ साथ इस मूवी की रिलीज डेट और मूवी के बारे में प्रोडक्शन, लैंग्वेज और साथ साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की भी बात करेंगे।
अगर इस मूवी के रियल टाइम की बात करें तो वो भी आपको बताने वाले हैं। IMDb की तरफ से इस मूवी को कितने पॉइंट्स दिए गए हैं। और मूवी में अगर दोस्तों हम इस मूवी के डायरेक्टर की बात कर लें तो विकास अ, विश्रांत जी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और अगर हम इस मूवी के राइटर की बात करें तो अंबरदीप सिंह ने इस मूवी को राइट किया, यानी कि वो इस मूवी के राइटर हैं। तो दोस्तों इसके साथ अगर हम इस मूवी की स्टार कास्ट की बात कर लें तो गिप्पी गरेवाल इस मूवी में मेन लीड कास्ट हैं। और साथ ही साथ हमें इसके फीमेल लीड कास्ट में सरगुन मेहता और रूपी गिल जैसी एक्टर नजर आएंगी। तो दोस्तों इस मूवी में BNB शर्मा जो कि कॉमेडी के हीरो हैं वो भी नजर आएंगे। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं तो जलालुद्दीन के ख्याल में तमाम ख़वातीन चुड़ैल होती हैं। ये अपने शादीशुदा दोस्त के साथ दोस्तों बाहर सफ़र पर तफरीह के लिए एक मरतबा चला जाता है। और क्योंकि उसे उनके दोस्तों वगैरह को भी अपनी बीवियों से दूर रहना पसंद होता है। और एक हफ्ते के अंदर अंदर जब जलालुद्दीन घूमने के लिए जाता है तो उसे घूमते हुए एक लड़की नज़र आती है। और उस लड़की को देखकर उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है। और वो बहुत ही उतावला हो जाता है उस लड़की से शादी करने के लिए और सिर्फ हर वक्त उसी के ख्यालों में रहता है और वो इसे नजर आती रहती है। और आखिरकार दोस्तों उस बूथ से शादी हो जाती है। और उसे नहीं पता होता कि ये लड़की नहीं है बल्कि ये तो चुड़ैल है। क्योंकि वो अक्सर चुड़ैलों की बात करता रहता था तो उसे किस्मत की तरफ से चुड़ैल लड़की ही मिली। दोस्तों जब उनके जलालुद्दीन को उसकी एक झलक नजर आती है तो वो एक लड़की भूत होती है और वह मुकम्मल तौर पर डर जाता है। और फिर बाबा की एंट्री होती है जहाँ पर हमें BNB की एंट्री देखने को मिलेगी। तो उसे बाबा बनाया जाता है कि और वो गिप्पी गरेवाल को कहता है कि तुम किसी और से शादी कर लो और तुम पर यह साया खत्म हो जाएगा। तो फिर वो रानी लड़की जो कि रूपी गिल के रूप में आपको नजर आएंगी उससे शादी कर लेता है। लेकिन फिर दोनों के दरमियान बहुत ही सख्त मुकाबला शुरू हो जाते हैं और मामला सीधे आने के बजाय और ही बिगड़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये मूवी इसी के गिर्द घूमती है कि इसकी चुड़ैल से शादी होती है और फिर दूसरी शादी और फिर उन दोनों की दोनों बीवियों के आपस में नहीं बनती। और मूवी का जो ख्याल से भरी पड़ी है बू जलालुद्दीन को वो कभी मक्खी बना देती है, जो कभी मकड़ी और कभी बकरी और कभी एक कुत्ता बना देती है दोस्तों, ठीक है। जिससे इस मूवी में सस्पेंस देखने को मिलेगा और थोड़ा सा हॉरर भी आपको सीन नजर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको लिहाजा ये मूवी आप बच्चों के साथ ना देखें और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ ही देखें, क्योंकि बच्चे दोस्तों इस मूवी को देखकर डर भी सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़े बहुत हॉरर सीन भी शामिल किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस मूवी की दोस्तों अब हम रिलीजिंग डेट के बारे में बात करेंगे। तो ये मूवी 25 मार्च 2024 को इंडिया में रिलीज कर दी गई थी। अगर हम इस कंट्री की बात करें तो इंडिया में ही ये पूरी मूवी बनी थी और इसकी लैंग्वेज तो दोस्तों पंजाबी ही थी, क्योंकि ज़ाहिर है सरगुन मेहता, एमी विर्क और रूपी गिल ये ज़्यादा पंजाबी इंडस्ट्री में ही काम करती हैं तो इनकी ज़्यादा मूवीज जो होती हैं वो पंजाबी लैंग्वेज में ही होती हैं। अगर दोस्तों हम प्रोडक्शन कंपनी की बात करते चलें तो ड्रैनी एंटरटेनमेंट और जैसी मेलोडीज ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है और ये मूवी 2 घंटे 35 मिनट की लेंथ के साथ आपको देखने को मिलेगी। और IMDb की तरफ से ज़्यादातर लोगों ने इसको 5.1 की रेटिंग दी है जो कि एक ज़बरदस्त है, और कुछ लोगों ने तो इसे 9.1 की भी रेटिंग दी है जो कि एक आउटस्टैंडिंग रेटिंग है। तो दोस्तों अब हम इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लें तो इस मूवी ने 330 मिलियन का कलेक्शन किया है। अगर हम USD में बात करें तो इस मूवी ने $5 मिलियन की अर्निंग की है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी की निशानी होती है। और अपने रिलीजिंग के छठे ही वीक इस मूवी ने 435 करोड़ का बिजनेस भी कर लिया था दोस्तों। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी है? आप इस मूवी को online.com पर जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर पता नहीं ये अवेलेबल हो या ना हो, मुश्किल ही है, लेकिन कई ऐसी वेबसाइट वगैरह हैं नेटफ्लिक्स पर भी, तो आप वहां पर ये मूवी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और आपको ये मूवी कैसी लगी है कमेंट में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जट नू चुड़ैल टकरी मूवी के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जट नू चुड़ैल टकरी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। इस मूवी के रिव्यू के अंदर हम आपको डायरेक्टर, राइटर और भी बड़े बड़े सुपरस्टार जिन्होंने इस मूवी के अंदर काम किया है और किस करैक्टर के नाम से इस मूवी में उनको इंट्रोड्यूस किया गया है उनके भी नाम बताएंगे। और साथ ही साथ आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन भी बताएंगे कि स्टोरी लाइन में क्या है,
कि ये मूवी कॉमेडी है या मूवी हॉरर है, और साथ साथ इस मूवी की रिलीज डेट और मूवी के बारे में प्रोडक्शन, लैंग्वेज और साथ साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की भी बात करेंगे। अगर इस मूवी के रियल टाइम की बात करें तो वो भी आपको बताने वाले हैं। IMDb की तरफ से इस मूवी को कितने पॉइंट्स दिए गए हैं। और मूवी में अगर दोस्तों हम इस मूवी के डायरेक्टर की बात कर लें तो विकास विश्रांत जी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और अगर हम इस मूवी के राइटर की बात करें तो अंबरदीप सिंह ने इस मूवी को राइट किया, यानी कि वो इस मूवी के राइटर हैं। तो दोस्तों इसके साथ अगर हम इस मूवी की स्टार कास्ट की बात कर लें तो गिप्पी गरेवाल इस मूवी में मेन लीड कास्ट हैं, और साथ साथ हमें इसके फीमेल लीड कास्ट में सरगुन मेहता और रूपी गिल जैसी एक्टर नजर आएंगी। तो दोस्तों इस मूवी में BNB शर्मा जो कि कॉमेडी के हीरो हैं वो भी नज़र आएंगे। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं तो जलालुद्दीन के ख्याल में तमाम ख़वातीन चुड़ैल होती हैं। ये अपने शादीशुदा दोस्त के साथ दोस्तों बाहर सफ़र पर तफरीह के लिए एक मरतबा चला जाता है, और क्योंकि उनके दोस्तों वगैरह को भी अपनी बीवियों से दूर रहना पसंद होता है। और एक हफ्ते के अंदर अंदर जब जलालुद्दीन घूमने के लिए जाता है तो उसे घूमते हुए एक लड़की नज़र आती है। और उस लड़की को देखकर उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है, और वो बहुत ही उतावला हो जाता है उस लड़की से शादी करने के लिए, और सिर्फ हर वक्त उसी के ख्यालों में रहता है और वो इसे नज़र आती रहती है। और आखिरकार दोस्तों उस बूथ से शादी हो जाती है, और उसे नहीं पता था कि ये लड़की नहीं है बल्कि ये तो चुड़ैल है। क्योंकि वो अक्सर चुड़ैलों की बात करता रहता था तो उसे किस्मत की तरफ से चुड़ैल लड़की ही मिली। दोस्तों जब उनके जलालुद्दीन को उसकी एक झलक नजर आती है तो वो एक लड़की भूत होती है, और वह मुकम्मल तौर पर डर जाता है। और फिर बाबा की एंट्री होती है जहाँ पर हमें BNB की एंट्री देखने को मिलेगी। तो उसे बाबा बनाया जाता है कि और वो गिप्पी गरेवाल को कहता है कि तुम किसी और से शादी कर लो और तुम पर यह साया खत्म हो जाएगा। तो फिर वो रानी लड़की जो कि रूपी गिल के रूप में आपको नजर आएंगी उससे शादी कर लेता है, लेकिन फिर दोनों के दरमियान बहुत ही सख्त मुकाबला शुरू हो जाते हैं और मामला सीधे आने के बजाय और ही बिगड़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये मूवी इसी के गिर्द घूमती है कि इसकी चुड़ैल से शादी होती है और फिर दूसरी शादी, और फिर उन दोनों की दोनों बीवियों के आपस में नहीं बनती। और मूवी का जो ख्याल से भरी पड़ी है बू जलालुद्दीन को वो कभी मक्खी बना देती है, जो कभी मकड़ी और कभी बकरी और कभी एक कुत्ता बना देती है दोस्तों, ठीक है। जिससे इस मूवी में सस्पेंस देखने को मिलेगा और थोड़ा सा हॉरर भी आपको सीन नजर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको लिहाजा ये मूवी आप बच्चों के साथ ना देखें और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ ही देखें, क्योंकि बच्चे दोस्तों इस मूवी को देखकर डर भी सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़े बहुत हॉरर सीन भी शामिल किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस मूवी की दोस्तों अब हम रिलीजिंग डेट के बारे में बात करेंगे। तो ये मूवी 25 मार्च 2024 को इंडिया में रिलीज कर दी गई थी। अगर हम इस कंट्री की बात करें तो इंडिया में ही ये पूरी मूवी बनी थी, और इसकी लैंग्वेज तो दोस्तों पंजाबी ही थी, क्योंकि ज़ाहिर है सरगुन मेहता, एमी विर्क और रूपी गिल ये ज़्यादा पंजाबी इंडस्ट्री में ही काम करती हैं, तो इनकी ज़्यादा मूवीज जो होती हैं वो पंजाबी लैंग्वेज में ही होती हैं। अगर दोस्तों हम प्रोडक्शन कंपनी की बात करते चलें तो ड्रैनी एंटरटेनमेंट और जैसी मेलोडीज ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, और ये मूवी 2 घंटे 35 मिनट की लेंथ के साथ आपको देखने को मिलेगी। और IMDb की तरफ से ज़्यादातर लोगों ने इसको 5.1 की रेटिंग दी है, जो कि एक ज़बरदस्त है, और कुछ लोगों ने तो इसे 9.1 की भी रेटिंग दी है, जो कि एक आउटस्टैंडिंग रेटिंग है। तो दोस्तों अब हम इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लें तो इस मूवी ने 330 मिलियन का कलेक्शन किया है। अगर हम USD में बात करें तो इस मूवी ने $5 मिलियन की अर्निंग की है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी की निशानी होती है। और अपने रिलीजिंग के छठे ही वीक इस मूवी ने 435 करोड़ का बिजनेस भी कर लिया था दोस्तों। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी है? आप इस मूवी को online.com पर जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर पता नहीं ये अवेलेबल हो या ना हो, मुश्किल ही है, लेकिन कई ऐसी वेबसाइट वगैरह हैं, नेटफ्लिक्स पर भी, तो आप वहां पर ये मूवी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और आपको ये मूवी कैसी लगी है कमेंट में लाजमी बताएं, और हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जट नू चुड़ैल टकरी मूवी के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जट नू चुड़ैल टकरी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। इस मूवी के रिव्यू के अंदर
हम आपको डायरेक्टर, राइटर और भी बड़े बड़े सुपरस्टार जिन्होंने इस मूवी के अंदर काम किया है और किस करेक्टर के नाम से इस मूवी में उनको इंट्रोड्यूस किया गया है, उनके भी नाम बताएंगे। और साथ ही साथ आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन भी बताएंगे कि स्टोरी लाइन में क्या है, कि ये मूवी कॉमेडी है या मूवी हॉरर है, और साथ साथ इस मूवी की रिलीज डेट और मूवी के बारे में प्रोडक्शन, लैंग्वेज और साथ साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की भी बात करेंगे। अगर इस मूवी के रियल टाइम की बात करें तो वो भी आपको बताने वाले हैं। IMDb की तरफ से इस मूवी को कितने पॉइंट्स दिए गए हैं। और मूवी में अगर दोस्तों हम इस मूवी के डायरेक्टर की बात कर लें तो विकास विश्रांत जी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और अगर हम इस मूवी के राइटर की बात करें तो अंबरदीप सिंह ने इस मूवी को राइट किया, यानी कि वो इस मूवी के राइटर हैं। तो दोस्तों इसके साथ अगर हम इस मूवी की स्टार कास्ट की बात कर लें तो गिप्पी गरेवाल इस मूवी में मेन लीड कास्ट हैं। और साथ ही साथ हमें इसके फीमेल लीड कास्ट में सरगुन मेहता और रूपी गिल जैसी एक्टर नजर आएंगी। तो दोस्तों इस मूवी में BNB शर्मा जो कि कॉमेडी के हीरो हैं वो भी नजर आएंगे। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं तो जलालुद्दीन के ख्याल में तमाम ख़वातीन चुड़ैल होती हैं। ये अपने शादीशुदा दोस्त के साथ दोस्तों बाहर सफ़र पर तफरीह के लिए एक मरतबा चला जाता है। और क्योंकि उसे उनके दोस्तों वगैरह को भी अपनी बीवियों से दूर रहना पसंद होता है। और एक हफ्ते के अंदर अंदर जब जलालुद्दीन घूमने के लिए जाता है तो उसे घूमते हुए एक लड़की नज़र आती है। और उस लड़की को देखकर उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है और वो बहुत ही उतावला हो जाता है उस लड़की से शादी करने के लिए। और सिर्फ हर वक्त उसी के ख्यालों में रहता है और वो इसे नजर आती रहती है। और आखिरकार दोस्तों उस बूथ से शादी हो जाती है। और उसे नहीं पता था कि ये लड़की नहीं है बल्कि ये तो चुड़ैल है। क्योंकि वो अक्सर चुड़ैलों की बात करता रहता था तो उसे किस्मत की तरफ से चुड़ैल लड़की ही मिली। दोस्तों जब उनके जलालुद्दीन को उसकी एक झलक नजर आती है तो वो एक लड़की भूत होती है और वो मुकम्मल तौर पर डर जाता है। और फिर बाबा की एंट्री होती है जहाँ पर हमें BNB की एंट्री देखने को मिलेगी। तो उसे बाबा बनाया जाता है कि और वो गिप्पी गरेवाल को कहता है कि तुम किसी और से शादी कर लो और तुम पर यह साया खत्म हो जाएगा। तो फिर वो रानी लड़की जो कि रूपी गिल के रूप में आपको नजर आएंगी उससे शादी कर लेता है। लेकिन फिर दोनों के दरमियान बहुत ही सख्त मुकाबला शुरू हो जाते हैं और मामला सीधे आने के बजाय और ही बिगड़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये मूवी इसी के इर्द घूमती है कि इसकी चुड़ैल से शादी होती है और फिर दूसरी शादी और फिर उन दोनों की दोनों बीवियों के आपस में नहीं बनती। और मूवी का जो ख्याल से भरी पड़ी है बू जलालुद्दीन को वो कभी मक्खी बना देती है, जो कभी मकड़ी और कभी बकरी और कभी एक कुत्ता बना देती है दोस्तों, ठीक है। जिससे इस मूवी में सस्पेंस देखने को मिलेगा और थोड़ा सा हॉरर भी आपको सीन नजर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको लिहाजा ये मूवी आप बच्चों के साथ ना देखें और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ ही देखें, क्योंकि बच्चे दोस्तों इस मूवी को देखकर डर भी सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़े बहुत हॉरर सीन भी शामिल किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस मूवी की दोस्तों अब हम रिलीजिंग डेट के बारे में बात करेंगे। तो ये मूवी 25 मार्च 2024 को इंडिया में रिलीज कर दी गई थी। अगर हम इस कंट्री की बात करें तो इंडिया में ही ये पूरी मूवी बनी थी और इसकी लैंग्वेज तो दोस्तों पंजाबी ही थी, क्योंकि ज़ाहिर है सरगुन मेहता, एमी विर्क और रूपी गिल ये ज़्यादा पंजाबी इंडस्ट्री में ही काम करती हैं, तो इनकी ज़्यादा मूवीज रहती हैं वो पंजाबी लैंग्वेज में ही होती हैं। अगर दोस्तों हम प्रोडक्शन कंपनी की बात करते चलें तो ड्रैनी एंटरटेनमेंट और जैसी मेलोडीज ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है और ये मूवी 2 घंटे 35 मिनट की लेंथ के साथ आपको देखने को मिलेगी। और IMDb की तरफ से ज़्यादातर लोगों ने इसको 5.1 की रेटिंग दी है, जो कि एक ज़बरदस्त है। और कुछ लोगों ने तो इसे 9.1 की भी रेटिंग दी है, जो कि एक आउटस्टैंडिंग रेटिंग है। तो दोस्तों अब हम इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लें तो इस मूवी ने 330 मिलियन का कलेक्शन किया है। अगर हम USD में बात करें तो इस मूवी ने $5 मिलियन की अर्निंग की है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी की निशानी होती है। और अपनी रिलीजिंग के छठे ही वीक इस मूवी ने 435 करोड़ का बिजनेस भी कर लिया था दोस्तों। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी है? आप इस मूवी को online.com पर जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर पता नहीं ये अवेलेबल हो या ना हो, मुश्किल ही है, लेकिन कई ऐसी वेबसाइट वगैरह हैं, नेटफ्लिक्स पर भी, तो आप वहां पर ये मूवी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और आपको ये मूवी कैसी लगी है कमेंट में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जट नू चुड़ैल टकरी मूवी के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जट नू चुड़ैल टकरी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। इस मूवी के रिव्यू के अंदर हम आपको डायरेक्टर, राइटर और भी बड़े बड़े सुपरस्टार जिन्होंने इस मूवी के अंदर काम किया है और किस करेक्टर के नाम से इस मूवी में उनको इंट्रोड्यूस किया गया है उनके भी नाम बताएंगे, और साथ ही साथ आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन भी बताएंगे कि स्टोरी लाइन में क्या है, कि ये मूवी कॉमेडी है या मूवी हॉरर है, और साथ साथ इस मूवी की रिलीज डेट और मूवी के बारे में प्रोडक्शन, लैंग्वेज और साथ साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की भी बात करेंगे। अगर इस मूवी के रियल टाइम की बात करें तो वो भी आपको बताने वाले हैं। IMDb की तरफ से इस मूवी को कितने पॉइंट्स दिए गए हैं, और मूवी में अगर दोस्तों हम इस मूवी के डायरेक्टर की बात कर लें तो विकास विश्रांत जी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और अगर हम इस मूवी के राइटर की बात करें तो अंबरदीप सिंह ने इस मूवी को राइट किया, यानी कि वो इस मूवी के राइटर हैं। तो दोस्तों इसके साथ अगर हम इस मूवी की स्टार कास्ट की बात कर लें तो गिप्पी गरेवाल इस मूवी में मेन लीड कास्ट हैं, और साथ ही साथ हमें इसके फीमेल लीड कास्ट में सरगुन मेहता और रूपी गिल जैसी एक्टर नजर आएंगी। तो दोस्तों इस मूवी में BNB शर्मा जो कि कॉमेडी के हीरो हैं वो भी नज़र आएंगे। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं। तो जलालुद्दीन के ख्याल में तमाम ख़वातीन चुड़ैल होती हैं। ये अपने शादीशुदा दोस्त के साथ दोस्तों बाहर सफ़र पर तफरीह के लिए एक मरतबा चला जाता है, और क्योंकि उनके दोस्तों वगैरह को भी अपनी बीवियों से दूर रहना पसंद होता है। और एक हफ्ते के अंदर अंदर जब जलालुद्दीन घूमने के लिए जाता है तो उसे घूमते हुए एक लड़की नज़र आती है, और उस लड़की को देखकर उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है, और वो बहुत ही उतावला हो जाता है उस लड़की से शादी करने के लिए, और सिर्फ हर वक्त उसी के ख्यालों में रहता है और वो इसे नज़र आती रहती है। और आखिरकार दोस्तों उस बूथ से शादी हो जाती है, और उसे नहीं पता होता कि ये लड़की नहीं है बल्कि ये तो चुड़ैल है। क्योंकि वो अक्सर चुड़ैलों की बात करता रहता था, तो उसे किस्मत की तरफ से चुड़ैल लड़की ही मिली। दोस्तों जब उनके जलालुद्दीन को उसकी एक झलक नजर आती है तो वो एक लड़की भूत होती है, और वह मुकम्मल तौर पर डर जाता है। और फिर बाबा की एंट्री होती है जहाँ पर हमें BNB की एंट्री देखने को मिलेगी। तो उसे बाबा बनाया जाता है कि और वो गिप्पी गरेवाल को कहता है कि तुम किसी और से शादी कर लो और तुम पर यह साया खत्म हो जाएगा। तो फिर वो रानी लड़की जो कि रूपी गिल के रूप में आपको नजर आएंगी उससे शादी कर लेता है, लेकिन फिर दोनों के दरमियान बहुत ही सख्त मुकाबला शुरू हो जाते हैं और मामला सीधे आने के बजाय और ही बिगड़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये मूवी इसी के गिर्द घूमती है कि इसकी चुड़ैल से शादी होती है और फिर दूसरी शादी, और फिर उन दोनों की दोनों बीवियों के आपस में नहीं बनती। और मूवी का जो ख्याल से भरी पड़ी है बू जलालुद्दीन को वो कभी मक्खी बना देती है, जो कभी मकड़ी और कभी बकरी और कभी एक कुत्ता बना देती है दोस्तों, ठीक है। जिससे इस मूवी में सस्पेंस देखने को मिलेगा और थोड़ा सा हॉरर भी आपको सीन नजर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको लिहाजा ये मूवी आप बच्चों के साथ ना देखें और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ ही देखें, क्योंकि बच्चे दोस्तों इस मूवी को देखकर डर भी सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़े बहुत हॉरर सीन भी शामिल किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस मूवी की दोस्तों अब हम रिलीजिंग डेट के बारे में बात करेंगे। तो ये मूवी 25 मार्च 2024 को इंडिया में रिलीज कर दी गई थी। अगर हम इस कंट्री की बात करें तो इंडिया में ही ये पूरी मूवी बनी थी, और इसकी लैंग्वेज तो दोस्तों पंजाबी ही थी, क्योंकि ज़ाहिर है सरगुन मेहता, एमी विर्क और रूपी गिल ये ज़्यादा पंजाबी इंडस्ट्री में ही काम करती हैं, तो इनकी ज़्यादा मूवीज जो होती हैं वो पंजाबी लैंग्वेज में ही होती हैं। अगर दोस्तों हम प्रोडक्शन कंपनी की बात करते चलें तो ड्रैनी एंटरटेनमेंट और जैसी मेलोडीज ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, और ये मूवी 2 घंटे 35 मिनट की लेंथ के साथ आपको देखने को मिलेगी। और IMDb की तरफ से ज़्यादातर लोगों ने इसको 5.1 की रेटिंग दी है, जो कि एक ज़बरदस्त है, और कुछ लोगों ने तो इसे 9.1 की भी रेटिंग दी है, जो कि एक आउटस्टैंडिंग रेटिंग है। तो दोस्तों अब हम इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लें तो इस मूवी ने 330 मिलियन का कलेक्शन किया है। अगर हम USD में बात करें तो इस मूवी ने $5 मिलियन की अर्निंग की है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी की निशानी होती है। और अपने रिलीजिंग के छठे ही वीक इस मूवी ने 435 करोड़ का बिजनेस भी कर लिया था दोस्तों। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी? आप इस मूवी को online.com पर जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर पता नहीं ये अवेलेबल हो या ना हो, मुश्किल ही है,
लेकिन कई ऐसी वेबसाइट वगैरह हैं नेटफ्लिक्स पर भी, तो आप वहां पर ये मूवी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और आपको ये मूवी कैसी लगी है कमेंट में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जट नू चुड़ैल टकरी मूवी के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जट नू चुड़ैल टकरी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। इस मूवी के रिव्यू के अंदर हम आपको डायरेक्टर, राइटर और भी बड़े बड़े सुपरस्टार जिन्होंने इस मूवी के अंदर काम किया है और किस करेक्टर के नाम से इस मूवी में उनको इंट्रोड्यूस किया गया है उनके भी नाम बताएंगे। और साथ ही साथ आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन भी बताएंगे कि स्टोरी लाइन में क्या है, कि ये मूवी कॉमेडी है या मूवी हॉरर है, और साथ साथ इस मूवी की रिलीज डेट और मूवी के बारे में प्रोडक्शन, लैंग्वेज और साथ साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की भी बात करेंगे। अगर इस मूवी के रियल टाइम की बात करें तो वो भी आपको बताने वाले हैं। IMDb की तरफ से इस मूवी को कितने पॉइंट्स दिए गए हैं। और मूवी में अगर दोस्तों हम इस मूवी के डायरेक्टर की बात कर लें तो विकास विश्रांत जी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और अगर हम इस मूवी के राइटर की बात करें तो अमरदीप सिंह ने इस मूवी को राइट किया, यानी कि वो इस मूवी के राइटर हैं। तो दोस्तों इसके साथ अगर हम इस मूवी की स्टार कास्ट की बात कर लें तो गिप्पी गरेवाल इस मूवी में मेन लीड कास्ट हैं। और साथ ही साथ हमें इसके फीमेल लीड कास्ट में सरगुन मेहता और रूपी गिल जैसी एक्टर नजर आएंगी। तो दोस्तों इस मूवी में BNB शर्मा जो कि कॉमेडी के हीरो हैं वो भी नजर आएंगे। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं तो जलालुद्दीन के ख्याल में तमाम ख़वातीन चुड़ैल होती हैं। ये अपने शादीशुदा दोस्त के साथ दोस्तों बाहर सफ़र पर तफरीह के लिए एक मरतबा चला जाता है। और क्योंकि उनके दोस्तों वगैरह को भी अपनी बीवियों से दूर रहना पसंद होता है। और एक हफ्ते के अंदर अंदर जब जलालुद्दीन घूमने के लिए जाता है तो उसे घूमते हुए एक लड़की नज़र आती है। और उस लड़की को देखकर उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है और वो बहुत ही उतावला हो जाता है उस लड़की से शादी करने के लिए। और सिर्फ हर वक्त उसी के ख्यालों में रहता है और वो उसे नजर आती रहती है। और आखिरकार दोस्तों उस बूथ से शादी हो जाती है। और उसे नहीं पता होता कि ये लड़की नहीं है बल्कि ये तो चुड़ैल है। क्योंकि वो अक्सर चुड़ैलों की बात करता रहता था तो उसे किस्मत की तरफ से चुड़ैल लड़की ही मिली दोस्तों। जब उनके जलालुद्दीन को उसकी एक झलक नजर आती है तो वो एक लड़की भूत होती है और वो मुकम्मल तौर पर डर जाता है। और फिर बाबा की एंट्री होती है जहाँ पर हमें BNB की एंट्री देखने को मिलेगी। तो उसे बाबा बनाया जाता है कि और वो गिप्पी गरेवाल को कहता है कि तुम किसी और से शादी कर लो और तुम पर यह साया खत्म हो जाएगा। तो फिर वो रानी लड़की जो कि रूपी गिल के रूप में आपको नजर आएंगी उससे शादी कर लेता है। लेकिन फिर दोनों के दरमियान बहुत ही सख्त मुकाबला शुरू हो जाते हैं और मामला सीधे आने के बजाय और ही बिगड़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये मूवी इसी के गिर्द घूमती है कि इसकी चुड़ैल से शादी होती है और फिर दूसरी शादी और फिर उन दोनों की दोनों बीवियों के आपस में नहीं बनती। और मूवी का जो ख्याल से भरी पड़ी है बू जलालुद्दीन को वो कभी मक्खी बना देती है, जो कभी मकड़ी और कभी बकरी और कभी कुत्ता बना देती है दोस्तों, ठीक है। जिससे इस मूवी में सस्पेंस देखने को मिलेगा और थोड़ा सा हॉरर भी आपको सीन नजर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको लिहाजा ये मूवी आप बच्चों के साथ ना देखें और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ ही देखें, क्योंकि बच्चे दोस्तों इस मूवी को देखकर डर भी सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़े बहुत हॉरर सीन भी शामिल किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस मूवी की दोस्तों अब हम रिलीजिंग डेट के बारे में बात करेंगे। तो ये मूवी 25 मार्च 2024 को इंडिया में रिलीज कर दी गई थी। अगर हम इस कंट्री की बात करें तो इंडिया में ही ये पूरी मूवी बनी थी और इसकी लैंग्वेज तो दोस्तों पंजाबी ही थी, क्योंकि ज़ाहिर है सरगुन मेहता, एमी विर्क और रूपी गिल ये ज़्यादा पंजाबी इंडस्ट्री में ही काम करती हैं तो इनकी ज़्यादा मूवीज जो होती हैं वो पंजाबी लैंग्वेज में ही होती हैं। अगर दोस्तों हम प्रोडक्शन कंपनी की बात करते चलें तो ड्रैनी एंटरटेनमेंट और जैसी मेलोडीज ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है और ये मूवी 2 घंटे 35 मिनट की लेंथ के साथ आपको देखने को मिलेगी। और IMDb की तरफ से ज़्यादातर लोगों ने इसको 5.1 की रेटिंग दी है जो कि एक ज़बरदस्त है, और कुछ लोगों ने तो इसे 9.1 की भी रेटिंग दी है जो कि एक आउटस्टैंडिंग रेटिंग है। तो दोस्तों अब हम इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लें तो इस मूवी ने 330 मिलियन का कलेक्शन किया है। अगर हम USD में बात करें तो इस मूवी ने $5 मिलियन की अर्निंग की है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी की निशानी होती है। और अपने रिलीजिंग के
छठे ही वीक इस मूवी ने 435 करोड़ का बिजनेस भी कर लिया था दोस्तों। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी? आप इस मूवी को online.com पर जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर पता नहीं ये अवेलेबल हो या ना हो, मुश्किल ही है, लेकिन कई ऐसी वेबसाइट वगैरह हैं नेटफ्लिक्स पर भी, तो आप वहां पर ये मूवी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और आपको ये मूवी कैसी लगी है कमेंट में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जट नू चुड़ैल टकरी मूवी के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जट नू चुड़ैल टकरी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। इस मूवी के रिव्यू के अंदर हम आपको डायरेक्टर, राइटर और भी बड़े बड़े सुपरस्टार जिन्होंने इस मूवी के अंदर काम किया है और किस करेक्टर के नाम से इस मूवी में उनको इंट्रोड्यूस किया गया है उनके भी नाम बताएंगे, और साथ ही साथ आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन भी बताएंगे कि स्टोरी लाइन में क्या है, कि ये मूवी कॉमेडी है या मूवी हॉरर है, और साथ साथ इस मूवी की रिलीज डेट और मूवी के बारे में प्रोडक्शन, लैंग्वेज और साथ साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की भी बात करेंगे। अगर इस मूवी के रियल टाइम की बात करें तो वो भी आपको बताने वाले हैं। IMDb की तरफ से इस मूवी को कितने पॉइंट्स दिए गए हैं, और मूवी में अगर दोस्तों हम इस मूवी के डायरेक्टर की बात कर लें तो विकास विश्रांत जी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और अगर हम इस मूवी के राइटर की बात करें तो अंबरदीप सिंह ने इस मूवी को राइट किया, यानी कि वो इस मूवी के राइटर हैं। तो दोस्तों इसके साथ अगर हम इस मूवी की स्टार कास्ट की बात कर लें तो गिप्पी गरेवाल इस मूवी में मेन लीड कास्ट हैं, और साथ ही साथ हमें इसके फीमेल लीड कास्ट में सरगुन मेहता और रूपी गिल जैसी एक्टर नजर आएंगी। तो दोस्तों इस मूवी में BNB शर्मा जो कि कॉमेडी के हीरो हैं वो भी नजर आएंगे। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं तो जलालुद्दीन के ख्याल में तमाम ख़वातीन चुड़ैल होती हैं। ये अपने शादीशुदा दोस्त के साथ दोस्तों बाहर सफ़र पर तफरीह के लिए एक मरतबा चला जाता है, क्योंकि उनके दोस्तों वगैरह को भी अपनी बीवियों से दूर रहना पसंद होता है। और एक हफ्ते के अंदर अंदर जब जलालुद्दीन घूमने के लिए जाता है तो उसे घूमते हुए एक लड़की नज़र आती है, और उस लड़की को देखकर उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है, और वो बहुत ही उतावला हो जाता है उस लड़की से शादी करने के लिए, और सिर्फ हर वक्त उसी के ख्यालों में रहता है और वो उसे नजर आती रहती है। और आखिरकार दोस्तों उस बूथ से शादी हो जाती है, और उसे नहीं पता होता कि ये लड़की नहीं है बल्कि ये तो चुड़ैल है। क्योंकि वो अक्सर चुड़ैलों की बात करता रहता था, तो उसे किस्मत की तरफ से चुड़ैल लड़की ही मिली दोस्तों। जब उनके जलालुद्दीन को उसकी एक झलक नजर आती है तो वो एक लड़की भूत होती है, और वो मुकम्मल तौर पर डर जाता है। और फिर बाबा की एंट्री होती है जहाँ पर हमें BNB की एंट्री देखने को मिलेगी। तो उसे बाबा बनाया जाता है कि और वो गिप्पी गरेवाल को कहता है कि तुम किसी और से शादी कर लो और तुम पर यह साया खत्म हो जाएगा। तो फिर वो रानी लड़की जो कि रूपी गिल के रूप में आपको नजर आएंगी उससे शादी कर लेता है, लेकिन फिर दोनों के दरमियान बहुत ही सख्त मुकाबला शुरू हो जाते हैं और मामला सीधे आने के बजाय और ही बिगड़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये मूवी इसी के गिर्द घूमती है कि इसकी चुड़ैल से शादी होती है और फिर दूसरी शादी, और फिर उन दोनों की दोनों बीवियों के आपस में नहीं बनती। और मूवी का जो ख्याल से भरी पड़ी है बू जलालुद्दीन को वो कभी मक्खी बना देती है, जो कभी मकड़ी और कभी बकरी और कभी कुत्ता बना देती है दोस्तों, ठीक है। जिससे इस मूवी में सस्पेंस देखने को मिलेगा और थोड़ा सा हॉरर भी आपको सीन नजर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको लिहाजा ये मूवी आप बच्चों के साथ ना देखें और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ ही देखें, क्योंकि बच्चे दोस्तों इस मूवी को देखकर डर भी सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़े बहुत हॉरर सीन भी शामिल किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस मूवी की दोस्तों अब हम रिलीजिंग डेट के बारे में बात करेंगे। तो ये मूवी 25 मार्च 2024 को इंडिया में रिलीज कर दी गई थी। अगर हम इस कंट्री की बात करें तो इंडिया में ही ये पूरी मूवी बनी थी, और इसकी लैंग्वेज तो दोस्तों पंजाबी ही थी, क्योंकि ज़ाहिर है सरगुन मेहता, एमी विर्क और रूपी गिल ये ज़्यादा पंजाबी इंडस्ट्री में ही काम करती हैं, तो इनकी ज़्यादा मूवीज जो होती हैं वो पंजाबी लैंग्वेज में ही होती हैं। अगर दोस्तों हम प्रोडक्शन कंपनी की बात करते चलें तो ड्रैनी एंटरटेनमेंट और जैसी मेलोडीज ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, और ये मूवी 2 घंटे 35 मिनट की लेंथ के साथ आपको देखने को मिलेगी। और IMDb की तरफ से ज़्यादातर लोगों ने इसको 5.1 की रेटिंग दी है, जो कि एक ज़बरदस्त है, और कुछ लोगों ने तो इसे 9.1 की भी रेटिंग दी है, जो कि एक आउटस्टैंडिंग रेटिंग है। तो दोस्तों अब हम इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लें तो इस मूवी ने 330 मिलियन का कलेक्शन किया है,
अगर हम यूएसडी में बात करें तो इस मूवी ने $5 मिलियन की अर्निंग की है, और जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी की निशानी होती है। और अपने रिलीजिंग के छठे ही वीक इस मूवी ने 435 करोड़ का बिजनेस भी कर लिया था दोस्तों। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी? आप इस मूवी को online.com पर जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर पता नहीं ये अवेलेबल हो या ना हो, मुश्किल ही है, लेकिन कई ऐसी वेबसाइट वगैरह हैं, नेटफ्लिक्स पर भी, तो आप वहां पर ये मूवी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और आपको ये मूवी कैसी लगी है कमेंट में लाजमी बताएं, और हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जट नू चुड़ैल टकरी मूवी के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जट नू चुड़ैल टकरी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। इस मूवी के रिव्यू के अंदर हम आपको डायरेक्टर, राइटर और भी बड़े बड़े सुपरस्टार जिन्होंने इस मूवी के अंदर काम किया है और किस करेक्टर के नाम से इस मूवी में उनको इंट्रोड्यूस किया गया है, उनके भी नाम बताएंगे। और साथ ही साथ आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन भी बताएंगे कि स्टोरी लाइन में क्या है, कि ये मूवी कॉमेडी है या मूवी हॉरर है, और साथ साथ इस मूवी की रिलीज डेट और मूवी के बारे में, प्रोडक्शन, लैंग्वेज और साथ साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की भी बात करेंगे। अगर इस मूवी के रियल टाइम की बात करें तो वो भी आपको बताने वाले हैं। IMDb की तरफ से इस मूवी को कितने पॉइंट्स दिए गए हैं। और मूवी में अगर दोस्तों हम इस मूवी के डायरेक्टर की बात कर लें तो विकास विश्रांत जी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और अगर हम इस मूवी के राइटर की बात करें तो अंबरदीप सिंह ने इस मूवी को राइट किया, यानी कि वो इस मूवी के राइटर हैं। तो दोस्तों इसके साथ अगर हम इस मूवी की स्टार कास्ट की बात कर लें तो गिप्पी गरेवाल इस मूवी में मेन लीड कास्ट हैं, और साथ ही साथ हमें इसके फीमेल लीड कास्ट में सरगुन मेहता और रूपी गिल जैसी एक्टर नजर आएंगी। तो दोस्तों इस मूवी में BNB शर्मा जो कि कॉमेडी के हीरो हैं वो भी नजर आएंगे। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं तो जलालुद्दीन के ख्याल में तमाम ख़वातीन चुड़ैल होती हैं। ये अपने शादीशुदा दोस्त के साथ दोस्तों बाहर सफ़र पर तफरीह के लिए एक मरतबा चला जाता है, और क्योंकि उनके दोस्तों वगैरह को भी अपनी बीवियों से दूर रहना पसंद होता है। और एक हफ्ते के अंदर अंदर जब जलालुद्दीन घूमने के लिए जाता है तो उसे घूमते हुए एक लड़की नज़र आती है, और उस लड़की को देखकर उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है, और वो बहुत ही उतावला हो जाता है उस लड़की से शादी करने के लिए, और सिर्फ हर वक्त उसी के ख्यालों में रहता है और वो उसे नजर आती रहती है। और आखिरकार दोस्तों उस बूथ से शादी हो जाती है, और उसे नहीं पता होता कि ये लड़की नहीं है बल्कि ये तो चुड़ैल है। क्योंकि वो अक्सर चुड़ैलों की बात करता रहता था, तो उसे किस्मत की तरफ से चुड़ैल लड़की ही मिली दोस्तों। जब उनके जलालुद्दीन को उसकी एक झलक नजर आती है तो वो एक लड़की भूत होती है, और वो मुकम्मल तौर पर डर जाता है। और फिर बाबा की एंट्री होती है जहाँ पर हमें BNB की एंट्री देखने को मिलेगी। तो उसे बाबा बनाया जाता है कि और वो गिप्पी गरेवाल को कहता है कि तुम किसी और से शादी कर लो और तुम पर यह साया खत्म हो जाएगा। तो फिर वो रानी लड़की जो कि रूपी गिल के रूप में आपको नजर आएंगी उससे शादी कर लेता है, लेकिन फिर दोनों के दरमियान बहुत ही सख्त मुकाबला शुरू हो जाते हैं और मामला सीधे आने के बजाय और ही बिगड़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये मूवी इसी के गिर्द घूमती है कि इसकी चुड़ैल से शादी होती है, और फिर दूसरी शादी, और फिर उन दोनों की दोनों बीवियों के आपस में नहीं बनती। और मूवी का जो ख्याल से भरी पड़ी है बू जलालुद्दीन को वो कभी मक्खी बना देती है, जो कभी मकड़ी और कभी बकरी और कभी कुत्ता बना देती है दोस्तों, ठीक है, जिससे इस मूवी में सस्पेंस देखने को मिलेगा और थोड़ा सा हॉरर भी आपको सीन नजर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको लिहाजा ये मूवी आप बच्चों के साथ ना देखें और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ ही देखें, क्योंकि बच्चे दोस्तों इस मूवी को देखकर डर भी सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़े बहुत हॉरर सीन भी शामिल किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस मूवी की दोस्तों अब हम रिलीजिंग डेट के बारे में बात करेंगे। तो ये मूवी 25 मार्च 2024 को इंडिया में रिलीज कर दी गई थी। अगर हम इस कंट्री की बात करें तो इंडिया में ही ये पूरी मूवी बनी थी, और इसकी लैंग्वेज तो दोस्तों पंजाबी ही थी, क्योंकि ज़ाहिर है सरगुन मेहता, एमी विर्क और रूपी गिल ये ज़्यादा पंजाबी इंडस्ट्री में ही काम करती हैं, तो इनकी ज़्यादा मूवीज रहती हैं वो पंजाबी लैंग्वेज में ही होती हैं। अगर दोस्तों हम प्रोडक्शन कंपनी की बात करते चलें तो ड्रैनी एंटरटेनमेंट और जैसी मेलोडीज ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, और ये मूवी 2 घंटे 35 मिनट की लेंथ के साथ आपको देखने को मिलेगी।
और IMDb की तरफ से ज़्यादातर लोगों ने इसको 5.1 की रेटिंग दी है, जो कि एक ज़बरदस्त है, और कुछ लोगों ने तो इसे 9.1 की भी रेटिंग दी है, जो कि एक आउटस्टैंडिंग रेटिंग है। तो दोस्तों अब हम इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लें, तो इस मूवी ने 330 मिलियन का कलेक्शन किया है। अगर हम USD में बात करें तो इस मूवी ने $5 मिलियन की अर्निंग की है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी की निशानी होती है। और अपने रिलीजिंग के छठे ही वीक इस मूवी ने 435 करोड़ का बिजनेस भी कर लिया था दोस्तों। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी? आप इस मूवी को online.com पर जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर पता नहीं ये अवेलेबल हो या ना हो, मुश्किल ही है, लेकिन कई ऐसी वेबसाइट वगैरह हैं, नेटफ्लिक्स पर भी, तो आप वहां पर ये मूवी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और आपको ये मूवी कैसी लगी है कमेंट में लाजमी बताएं, और हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जट नू चुड़ैल टकरी मूवी के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जट नू चुड़ैल टकरी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। इस मूवी के रिव्यू के अंदर हम आपको डायरेक्टर, राइटर और भी बड़े बड़े सुपरस्टार जिन्होंने इस मूवी के अंदर काम किया है और किस करेक्टर के नाम से इस मूवी में उनको इंट्रोड्यूस किया गया है, उनके भी नाम बताएंगे। और साथ ही साथ आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन भी बताएंगे कि स्टोरी लाइन में क्या है, कि ये मूवी कॉमेडी है या मूवी हॉरर है, और साथ साथ इस मूवी की रिलीज डेट और मूवी के बारे में, प्रोडक्शन, लैंग्वेज और साथ साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की भी बात करेंगे। अगर इस मूवी के रियल टाइम की बात करें तो वो भी आपको बताने वाले हैं। IMDb की तरफ से इस मूवी को कितने पॉइंट्स दिए गए हैं। और मूवी में अगर दोस्तों हम इस मूवी के डायरेक्टर की बात कर लें तो विकास विश्रांत जी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और अगर हम इस मूवी के राइटर की बात करें तो अंबरदीप सिंह ने इस मूवी को राइट किया, यानी कि वो इस मूवी के राइटर हैं। तो दोस्तों इसके साथ अगर हम इस मूवी की स्टार कास्ट की बात कर लें तो गिप्पी गरेवाल इस मूवी में मेन लीड कास्ट हैं, और साथ ही साथ हमें इसके फीमेल लीड कास्ट में सरगुन मेहता और रूपी गिल जैसी एक्टर नजर आएंगी। तो दोस्तों इस मूवी में BNB शर्मा जो कि कॉमेडी के हीरो हैं वो भी नज़र आएंगे। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं तो जलालुद्दीन के ख्याल में तमाम ख़वातीन चुड़ैल होती हैं। ये अपने शादीशुदा दोस्त के साथ दोस्तों बाहर सफ़र पर तफरीह के लिए एक मरतबा चला जाता है, क्योंकि उनके दोस्तों वगैरह को भी अपनी बीवियों से दूर रहना पसंद होता है। और एक हफ्ते के अंदर अंदर जब जलालुद्दीन घूमने के लिए जाता है तो उसे घूमते हुए एक लड़की नज़र आती है, और उस लड़की को देखकर उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है। और वो बहुत ही उतावला हो जाता है उस लड़की से शादी करने के लिए, और सिर्फ हर वक्त उसी के ख्यालों में रहता है और वो इसे नज़र आती रहती है। और आखिरकार दोस्तों उस बूथ से शादी हो जाती है, और उसे नहीं पता होता कि ये लड़की नहीं है बल्कि ये तो चुड़ैल है। क्योंकि वो अक्सर चुड़ैलों की बात करता रहता था, तो उसे किस्मत की तरफ से चुड़ैल लड़की ही मिली दोस्तों। जब उनके जलालुद्दीन को उसकी एक झलक नजर आती है तो वो एक लड़की भूत होती है, और वो मुकम्मल तौर पर डर जाता है। और फिर बाबा की एंट्री होती है जहाँ पर हमें BNB की एंट्री देखने को मिलेगी। तो उसे बाबा बनाया जाता है कि और वो गिप्पी गरेवाल को कहता है कि तुम किसी और से शादी कर लो और तुम पर यह साया खत्म हो जाएगा। तो फिर वो रानी लड़की जो कि रूपी गिल के रूप में आपको नजर आएंगी उससे शादी कर लेता है, लेकिन फिर दोनों के दरमियान बहुत ही सख्त मुकाबला शुरू हो जाते हैं और मामला सीधे आने के बजाय और ही बिगड़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये मूवी इसी के इर्द घूमती है कि इसकी चुड़ैल से शादी होती है, और फिर दूसरी शादी, और फिर उन दोनों की दोनों बीवियों के आपस में नहीं बनती। और मूवी का जो ख्याल से भरी पड़ी है बू जलालुद्दीन को वो कभी मक्खी बना देती है, जो कभी मकड़ी और कभी बकरी और कभी कुत्ता बना देती है दोस्तों, ठीक है। जिससे इस मूवी में सस्पेंस देखने को मिलेगा और थोड़ा सा हॉरर भी आपको सीन नजर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको लिहाजा ये मूवी आप बच्चों के साथ ना देखें और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ ही देखें, क्योंकि बच्चे दोस्तों इस मूवी को देखकर डर भी सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़े बहुत हॉरर सीन भी शामिल किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस मूवी की दोस्तों अब हम रिलीजिंग डेट के बारे में बात करेंगे। तो ये मूवी 25 मार्च 2024 को इंडिया में रिलीज कर दी गई थी,
अगर हम इस कंट्री की बात करें तो इंडिया में ही ये पूरी मूवी बनी थी और इसकी लैंग्वेज तो दोस्तों पंजाबी ही थी, क्योंकि ज़ाहिर है सरगुन मेहता, एमी विर्क और रूपी गिल ये ज़्यादा पंजाबी इंडस्ट्री में ही काम करती हैं, तो इनकी ज़्यादा मूवीज़ जो होती हैं वो पंजाबी लैंग्वेज में ही होती हैं। अगर दोस्तों हम प्रोडक्शन कंपनी की बात करते चलें तो ड्रैनी एंटरटेनमेंट और जैसी मेलोडीज ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है और ये मूवी 2 घंटे 35 मिनट की लेंथ के साथ आपको देखने को मिलेगी। और IMDb की तरफ से ज़्यादातर लोगों ने इसको 5.1 की रेटिंग दी है, जो कि एक ज़बरदस्त है, और कुछ लोगों ने तो इसे 9.1 की भी रेटिंग दी है, जो कि एक आउटस्टैंडिंग रेटिंग है। तो दोस्तों अब हम इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लें तो इस मूवी ने 330 मिलियन का कलेक्शन किया है। अगर हम USD में बात करें तो इस मूवी ने $5 मिलियन की अर्निंग की है, और जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी की निशानी होती है। और अपने रिलीजिंग के छठे ही वीक इस मूवी ने 435 करोड़ का बिजनेस भी कर लिया था दोस्तों। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी? आप इस मूवी को online.com पर जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर पता नहीं ये अवेलेबल हो या ना हो, मुश्किल ही है, लेकिन कई ऐसी वेबसाइट वगैरह हैं, नेटफ्लिक्स पर भी, तो आप वहां पर ये मूवी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और आपको ये मूवी कैसी लगी है कमेंट में लाजमी बताएं, और हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जट नू चुड़ैल टकरी मूवी के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जट नू चुड़ैल टकरी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। इस मूवी के रिव्यू के अंदर हम आपको डायरेक्टर, राइटर और भी बड़े बड़े सुपरस्टार जिन्होंने इस मूवी के अंदर काम किया है और किस कैरेक्टर के नाम से इस मूवी में उनको इंट्रोड्यूस किया गया है उनके भी नाम बताएंगे, और साथ ही साथ आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन भी बताएंगे कि स्टोरी लाइन में क्या है, कि ये मूवी कॉमेडी है या मूवी हॉरर है, और साथ साथ इस मूवी की रिलीज डेट और मूवी के बारे में प्रोडक्शन, लैंग्वेज और साथ साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की भी बात करेंगे। अगर इस मूवी के रियल टाइम की बात करें तो वो भी आपको बताने वाले हैं। IMDb की तरफ से इस मूवी को कितने पॉइंट्स दिए गए हैं, और मूवी में अगर दोस्तों हम इस मूवी के डायरेक्टर की बात कर लें तो विकास विश्रांत जी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और अगर हम इस मूवी के राइटर की बात करें तो अंबरदीप सिंह ने इस मूवी को राइट किया, यानी कि वो इस मूवी के राइटर हैं। तो दोस्तों इसके साथ अगर हम इस मूवी की स्टार कास्ट की बात कर लें तो गिप्पी गरेवाल इस मूवी में मेन लीड कास्ट हैं, और साथ ही साथ हमें इसके फीमेल लीड कास्ट में सरगुन मेहता और रूपी गिल जैसी एक्टर नजर आएंगी। तो दोस्तों इस मूवी में BNB शर्मा जो कि कॉमेडी के हीरो हैं वो भी नज़र आएंगे। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं तो जलालुद्दीन के ख्याल में तमाम ख़वातीन चुड़ैल होती हैं। ये अपने शादीशुदा दोस्त के साथ दोस्तों बाहर सफ़र पर तफरीह के लिए एक मरतबा चला जाता है, और क्योंकि उनके दोस्तों वगैरह को भी अपनी बीवियों से दूर रहना पसंद होता है। और एक हफ्ते के अंदर अंदर जब जलालुद्दीन घूमने के लिए जाता है तो उसे घूमते हुए एक लड़की नज़र आती है, और उस लड़की को देखकर उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है, और वो बहुत ही उतावला हो जाता है उस लड़की से शादी करने के लिए, और सिर्फ हर वक्त उसी के ख्यालों में रहता है और वो इसे नजर आती रहती है। और आखिरकार दोस्तों उस बूथ से शादी हो जाती है, और उसे नहीं पता होता कि ये लड़की नहीं है बल्कि ये तो चुड़ैल है। क्योंकि वो अक्सर चुड़ैलों की बात करता रहता था, तो उसे किस्मत की तरफ से चुड़ैल लड़की ही मिली दोस्तों। जब उनके जलालुद्दीन को उसकी एक झलक नजर आती है तो वो एक लड़की भूत होती है, और वो मुकम्मल तौर पर डर जाता है। और फिर बाबा की एंट्री होती है जहाँ पर हमें BNB की एंट्री देखने को मिलेगी। तो उसे बाबा बनाया जाता है कि और वो गिप्पी गरेवाल को कहता है कि तुम किसी और से शादी कर लो और तुम पर यह साया खत्म हो जाएगा। तो फिर वो रानी लड़की जो कि रूपी गिल के रूप में आपको नजर आएंगी उससे शादी कर लेता है, लेकिन फिर दोनों के दरमियान बहुत ही सख्त मुकाबला शुरू हो जाते हैं और मामला सीधे आने के बजाय और ही बिगड़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये मूवी इसी के गिर्द घूमती है कि इसकी चुड़ैल से शादी होती है, और फिर दूसरी शादी, और फिर उन दोनों बीवियों के आपस में नहीं बनती। और मूवी का जो ख्याल से भरी पड़ी है बू जलालुद्दीन को वो कभी मक्खी बना देती है, जो कभी मकड़ी और कभी बकरी और कभी कुत्ता बना देती है दोस्तों, ठीक है, जिससे इस मूवी में सस्पेंस देखने को मिलेगा और थोड़ा सा हॉरर भी आपको सीन नजर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको लिहाजा ये मूवी आप बच्चों के साथ ना देखें।
देखें और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ ही देखें, क्योंकि बच्चे दोस्तों इस मूवी को देखकर डर भी सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत हॉरर सीन भी शामिल किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस मूवी की दोस्तों अब हम रिलीजिंग डेट के बारे में बात करेंगे। तो ये मूवी 25 मार्च 2024 को इंडिया में रिलीज कर दी गई थी। अगर हम इस कंट्री की बात करें तो इंडिया में ही ये पूरी मूवी बनी थी, और इसकी लैंग्वेज तो दोस्तों पंजाबी ही थी, क्योंकि ज़ाहिर है सरगुन मेहता, एमी विर्क और रूपी गिल ये ज़्यादा पंजाबी इंडस्ट्री में ही काम करती हैं, तो इनकी ज़्यादा मूवीज जो होती हैं वो पंजाबी लैंग्वेज में ही होती हैं। अगर दोस्तों हम प्रोडक्शन कंपनी की बात करते चलें तो ड्रैनी एंटरटेनमेंट और जैसी मेलोडीज ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, और ये मूवी 2 घंटे 35 मिनट की लेंथ के साथ आपको देखने को मिलेगी। और IMDb की तरफ से ज़्यादातर लोगों ने इसको 5.1 की रेटिंग दी है, जो कि एक ज़बरदस्त है, और कुछ लोगों ने तो इसे 9.1 की भी रेटिंग दी है, जो कि एक आउटस्टैंडिंग रेटिंग है। तो दोस्तों अब हम इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लें, तो इस मूवी ने 330 मिलियन का कलेक्शन किया है। अगर हम USD में बात करें तो इस मूवी ने $5 मिलियन की अर्निंग की है, और जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी की निशानी होती है। और अपने रिलीजिंग के छठे ही वीक इस मूवी ने 435 करोड़ का बिजनेस भी कर लिया था दोस्तों। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी? आप इस मूवी को online.com पर जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर पता नहीं ये अवेलेबल हो या ना हो, मुश्किल ही है, लेकिन कई ऐसी वेबसाइट वगैरह हैं, नेटफ्लिक्स पर भी, तो आप वहां पर ये मूवी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और आपको ये मूवी कैसी लगी है कमेंट में लाजमी बताएं, और हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जट नू चुड़ैल टकरी मूवी के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जट नू चुड़ैल टकरी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। इस मूवी के रिव्यू के अंदर हम आपको डायरेक्टर, राइटर और भी बड़े बड़े सुपरस्टार जिन्होंने इस मूवी के अंदर काम किया है और किस करैक्टर के नाम से इस मूवी में उनको इंट्रोड्यूस किया गया है, उनके भी नाम बताएंगे, और साथ ही साथ आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन भी बताएंगे कि स्टोरी लाइन में क्या है, कि ये मूवी कॉमेडी है या मूवी हॉरर है, और साथ साथ इस मूवी की रिलीज डेट और मूवी के बारे में प्रोडक्शन, लैंग्वेज और साथ साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की भी बात करेंगे। अगर इस मूवी के रियल टाइम की बात करें तो वो भी आपको बताने वाले हैं। IMDb की तरफ से इस मूवी को कितने पॉइंट्स दिए गए हैं, और मूवी में अगर दोस्तों हम इस मूवी के डायरेक्टर की बात कर लें तो विकास विश्रांत जी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और अगर हम इस मूवी के राइटर की बात करें तो अंबरदीप सिंह ने इस मूवी को राइट किया, यानी कि वो इस मूवी के राइटर हैं। तो दोस्तों इसके साथ अगर हम इस मूवी की स्टार कास्ट की बात कर लें तो गिप्पी गरेवाल इस मूवी में मेन लीड कास्ट हैं, और साथ ही साथ हमें इसके फीमेल लीड कास्ट में सरगुन मेहता और रूपी गिल जैसी एक्टर नजर आएंगी। तो दोस्तों इस मूवी में BNB शर्मा जो कि कॉमेडी के हीरो हैं वो भी नजर आएंगे। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं तो जलालुद्दीन के ख्याल में तमाम ख़वातीन चुड़ैल होती हैं। ये अपने शादीशुदा दोस्त के साथ दोस्तों बाहर सफ़र पर तफरीह के लिए एक मरतबा चला जाता है, और क्योंकि उनके दोस्तों वगैरह को भी अपनी बीवियों से दूर रहना पसंद होता है। और एक हफ्ते के अंदर अंदर जब जलालुद्दीन घूमने के लिए जाता है तो उसे घूमते हुए एक लड़की नज़र आती है, और उस लड़की को देखकर उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है, और वो बहुत ही उतावला हो जाता है उस लड़की से शादी करने के लिए, और सिर्फ हर वक्त उसी के ख्यालों में रहता है, और वो इसे नजर आती रहती है। और आखिरकार दोस्तों उस बूथ से शादी हो जाती है, और उसे नहीं पता होता कि ये लड़की नहीं है बल्कि ये तो चुड़ैल है। क्योंकि वो अक्सर चुड़ैलों की बात करता रहता था, तो उसे किस्मत की तरफ से चुड़ैल लड़की ही मिली दोस्तों। जब उनके जलालुद्दीन को उसकी एक झलक नजर आती है तो वो एक लड़की भूत होती है, और वो मुकम्मल तौर पर डर जाता है। और फिर बाबा की एंट्री होती है जहाँ पर हमें BNB की एंट्री देखने को मिलेगी। तो उसे बाबा बनाया जाता है कि और वो गिप्पी गरेवाल को कहता है कि तुम किसी और से शादी कर लो और तुम पर यह साया खत्म हो जाएगा। तो फिर वो रानी लड़की जो कि रूपी गिल के रूप में आपको नजर आएंगी उससे शादी कर लेता है, लेकिन फिर दोनों के दरमियान बहुत ही सख्त मुकाबला शुरू हो जाते हैं, और मामला सीधे आने के बजाय और ही बिगड़ते चले जाते हैं।
तो दोस्तों ये मूवी इसी के इर्द घूमती है कि इसकी चुड़ैल से शादी होती है और फिर दूसरी शादी और फिर उन दोनों की दोनों बीवियों के आपस में नहीं बनती और मूवी का जो ख्याल से भरी पड़ी है बू जलालुद्दीन को वो कभी मक्खी बना देती है, जो कभी मकड़ी और कभी बकरी और कभी एक कुत्ता बना देती है दोस्तों, ठीक है। जिससे इस मूवी में सस्पेंस देखने को मिलेगा और थोड़ा सा हॉरर भी आपको सीन नजर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको लिहाजा ये मूवी आप बच्चों के साथ ना देखें और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ ही देखें, क्योंकि बच्चे दोस्तों इस मूवी को देखकर डर भी सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़े बहुत हॉरर सीन भी शामिल किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस मूवी की दोस्तों अब हम रिलीजिंग डेट के बारे में बात करेंगे। तो ये मूवी 25 मार्च 2024 को इंडिया में रिलीज कर दी गई थी। अगर हम इस कंट्री की बात करें तो इंडिया में ही ये पूरी मूवी बनी थी और इसकी लैंग्वेज तो दोस्तों पंजाबी ही थी, क्योंकि ज़ाहिर है सरगुन मेहता, एमी विर्क और रूपी गिल ये ज़्यादा पंजाबी इंडस्ट्री में ही काम करती हैं, तो इनकी ज़्यादा मूवीज जो होती हैं वो पंजाबी लैंग्वेज में ही होती हैं। अगर दोस्तों हम प्रोडक्शन कंपनी की बात करते चलें तो ड्रैनी एंटरटेनमेंट और जैसी मेलोडीज ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है और ये मूवी 2 घंटे 35 मिनट की लेंथ के साथ आपको देखने को मिलेगी। और IMDb की तरफ से ज़्यादातर लोगों ने इसको 5.1 की रेटिंग दी है, जो कि एक ज़बरदस्त है, और कुछ लोगों ने तो इसे 9.1 की भी रेटिंग दी है, जो कि एक आउटस्टैंडिंग रेटिंग है। तो दोस्तों अब हम इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लें तो इस मूवी ने 330 मिलियन का कलेक्शन किया है। अगर हम USD में बात करें तो इस मूवी ने $5 मिलियन की अर्निंग की है, और जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी की निशानी होती है। और अपने रिलीजिंग के छठे ही वीक इस मूवी ने 435 करोड़ का बिजनेस भी कर लिया था दोस्तों। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी है? आप इस मूवी को online.com पर जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर पता नहीं ये अवेलेबल हो या ना हो, मुश्किल ही है, लेकिन कई ऐसी वेबसाइट वगैरह हैं नेटफ्लिक्स पर भी, तो आप वहां पर ये मूवी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और आपको ये मूवी कैसी लगी है कमेंट में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जट नू चुड़ैल टकरी मूवी के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जट नू चुड़ैल टकरी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। इस मूवी के रिव्यू के अंदर हम आपको डायरेक्टर, राइटर और भी बड़े बड़े सुपरस्टार जिन्होंने इस मूवी के अंदर काम किया है और किस करेक्टर के नाम से इस मूवी में उनको इंट्रोड्यूस किया गया है उनके भी नाम बताएंगे, और साथ ही साथ आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन भी बताएंगे कि स्टोरी लाइन में क्या है, कि ये मूवी कॉमेडी है या मूवी हॉरर है, और साथ साथ इस मूवी की रिलीज डेट और मूवी के बारे में प्रोडक्शन, लैंग्वेज और साथ साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की भी बात करेंगे। अगर इस मूवी के रियल टाइम की बात करें तो वो भी आपको बताने वाले हैं। IMDb की तरफ से इस मूवी को कितने पॉइंट्स दिए गए हैं, और मूवी में अगर दोस्तों हम इस मूवी के डायरेक्टर की बात कर लें तो विकास विश्रांत जी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और अगर हम इस मूवी के राइटर की बात करें तो अंबरदीप सिंह ने इस मूवी को राइट किया, यानी कि वो इस मूवी के राइटर हैं। तो दोस्तों इसके साथ अगर हम इस मूवी की स्टार कास्ट की बात कर लें तो गिप्पी गरेवाल इस मूवी में मेन लीड कास्ट हैं, और साथ ही साथ हमें इसके फीमेल लीड कास्ट में सरगुन मेहता और रूपी गिल जैसी एक्टर नजर आएंगी। तो दोस्तों इस मूवी में BNB शर्मा जो कि कॉमेडी के हीरो हैं वो भी नजर आएंगे। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं तो जलालुद्दीन के ख्याल में तमाम ख़वातीन चुड़ैल होती हैं। ये अपने शादीशुदा दोस्त के साथ दोस्तों बाहर सफ़र पर तफरीह के लिए एक मरतबा चला जाता है, और क्योंकि उनके दोस्तों वगैरह को भी अपनी बीवियों से दूर रहना पसंद होता है। और एक हफ्ते के अंदर अंदर जब जलालुद्दीन घूमने के लिए जाता है तो उसे घूमते हुए एक लड़की नज़र आती है, और उस लड़की को देखकर उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है, और वो बहुत ही उतावला हो जाता है उस लड़की से शादी करने के लिए, और सिर्फ हर वक्त उसी के ख्यालों में रहता है और वो इसे नजर आती रहती है। और आखिरकार दोस्तों उस बूथ से शादी हो जाती है, और उसे नहीं पता होता कि ये लड़की नहीं है बल्कि ये तो चुड़ैल है। क्योंकि वो अक्सर चुड़ैलों की बात करता रहता था, तो उसे किस्मत की तरफ से चुड़ैल लड़की ही मिली दोस्तों। जब उनके जलालुद्दीन को उसकी एक झलक नजर आती है तो वो एक लड़की भूत होती है, और वो मुकम्मल तौर पर डर जाता है। और फिर बाबा की एंट्री होती है जहाँ पर हमें BNB की एंट्री देखने को मिलेगी। तो उसे बाबा बनाया जाता है कि और वो गिप्पी गरेवाल को कहता है कि तुम किसी और से शादी कर लो,
और तुम पर ये साया खत्म हो जाएगा। तो फिर वो रानी लड़की जो कि रूपी गिल के रूप में आपको नजर आएंगी, उससे शादी कर लेता है। लेकिन फिर दोनों के दरमियान बहुत ही सख्त मुकाबला शुरू हो जाते हैं और मामला सीधे आने के बजाय और ही बिगड़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये मूवी इसी के इर्द घूमती है कि इसकी चुड़ैल से शादी होती है और फिर दूसरी शादी, और फिर उन दोनों की दोनों बीवियों के आपस में नहीं बनती। और मूवी का जो ख्याल से भरी पड़ी है, बू जलालुद्दीन को वो कभी मक्खी बना देती है, जो कभी मकड़ी और कभी बकरी और कभी एक कुत्ता बना देती है दोस्तों, ठीक है। जिससे इस मूवी में सस्पेंस देखने को मिलेगा और थोड़ा सा हॉरर भी आपको सीन नजर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको लिहाजा ये मूवी आप बच्चों के साथ ना देखें और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ ही देखें, क्योंकि बच्चे दोस्तों इस मूवी को देखकर डर भी सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़े बहुत हॉरर सीन भी शामिल किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस मूवी की दोस्तों अब हम रिलीजिंग डेट के बारे में बात करेंगे। तो ये मूवी 25 मार्च 2024 को इंडिया में रिलीज कर दी गई थी। अगर हम इस कंट्री की बात करें तो इंडिया में ही ये पूरी मूवी बनी थी, और इसकी लैंग्वेज तो दोस्तों पंजाबी ही थी, क्योंकि ज़ाहिर है सरगुन मेहता, एमी विर्क और रूपी गिल ये ज़्यादा पंजाबी इंडस्ट्री में ही काम करती हैं, तो इनकी ज़्यादा मूवीज जो होती हैं वो पंजाबी लैंग्वेज में ही होती हैं। अगर दोस्तों हम प्रोडक्शन कंपनी की बात करते चलें तो ड्रैनी एंटरटेनमेंट और जैसी मेलोडीज ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, और ये मूवी 2 घंटे 35 मिनट की लेंथ के साथ आपको देखने को मिलेगी। और IMDb की तरफ से ज़्यादातर लोगों ने इसको 5.1 की रेटिंग दी है, जो कि एक ज़बरदस्त है, और कुछ लोगों ने तो इसे 9.1 की भी रेटिंग दी है, जो कि एक आउटस्टैंडिंग रेटिंग है। तो दोस्तों अब हम इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लें, तो इस मूवी ने 330 मिलियन का कलेक्शन किया है। अगर हम USD में बात करें तो इस मूवी ने $5 मिलियन की अर्निंग की है, और जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी की निशानी होती है। और अपने रिलीजिंग के छठे ही वीक इस मूवी ने 435 करोड़ का बिजनेस भी कर लिया था दोस्तों। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी है? आप इस मूवी को online.com पर जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर पता नहीं ये अवेलेबल हो या ना हो, मुश्किल ही है, लेकिन कई ऐसी वेबसाइट वगैरह हैं, नेटफ्लिक्स पर भी, तो आप वहां पर ये मूवी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और आपको ये मूवी कैसी लगी है कमेंट में लाजमी बताएं, और हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जट नू चुड़ैल टकरी मूवी के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जट नू चुड़ैल टकरी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। इस मूवी के रिव्यू के अंदर हम आपको डायरेक्टर, राइटर और भी बड़े बड़े सुपरस्टार जिन्होंने इस मूवी के अंदर काम किया है और किस करेक्टर के नाम से इस मूवी में उनको इंट्रोड्यूस किया गया है, उनके भी नाम बताएंगे। और साथ ही साथ आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन भी बताएंगे कि स्टोरी लाइन में क्या है, कि ये मूवी कॉमेडी है या मूवी हॉरर है, और साथ साथ इस मूवी की रिलीज डेट और मूवी के बारे में प्रोडक्शन, लैंग्वेज और साथ साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की भी बात करेंगे। अगर इस मूवी के रियल टाइम की बात करें तो वो भी आपको बताने वाले हैं। IMDb की तरफ से इस मूवी को कितने पॉइंट्स दिए गए हैं। और मूवी में अगर दोस्तों हम इस मूवी के डायरेक्टर की बात कर लें तो विकास विश्रांत जी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और अगर हम इस मूवी के राइटर की बात करें तो अंबरदीप सिंह ने इस मूवी को राइट किया, यानी कि वो इस मूवी के राइटर हैं। तो दोस्तों इसके साथ अगर हम इस मूवी की स्टार कास्ट की बात कर लें तो गिप्पी गरेवाल इस मूवी में मेन लीड कास्ट हैं, और साथ ही साथ हमें इसके फीमेल लीड कास्ट में सरगुन मेहता और रूपी गिल जैसी एक्टर नजर आएंगी। तो दोस्तों इस मूवी में BNB शर्मा जो कि कॉमेडी के हीरो हैं वो भी नजर आएंगे। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं तो जलालुद्दीन के ख्याल में तमाम ख़वातीन चुड़ैल होती हैं। ये अपने शादीशुदा दोस्त के साथ दोस्तों बाहर सफ़र पर तफरीह के लिए एक मरतबा चला जाता है, क्योंकि उसे उनके दोस्तों वगैरह को भी अपनी बीवियों से दूर रहना पसंद होता है। और एक हफ्ते के अंदर अंदर जब जलालुद्दीन घूमने के लिए जाता है तो उसे घूमते हुए एक लड़की नज़र आती है, और उस लड़की को देखकर उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है, और वो बहुत ही उतावला हो जाता है उस लड़की से शादी करने के लिए, और सिर्फ हर वक्त उसी के ख्यालों में रहता है और वो इसे नजर आती रहती है। और आखिरकार दोस्तों उस बूथ से शादी हो जाती है, और उसे नहीं पता होता कि ये लड़की नहीं है बल्कि ये तो चुड़ैल है। क्योंकि वो अक्सर चुड़ैलों की बात करता रहता था, तो उसे किस्मत की तरफ से चुड़ैल लड़की ही मिली दोस्तों। जब उनके जलालुद्दीन को उसकी एक झलक नजर आती है तो वो एक लड़की भूत होती है, और वो मुकम्मल तौर पर डर जाता है। और फिर
बाबा की एंट्री होती है, जहाँ पर हमें बीएनबी की एंट्री देखने को मिलेगी। तो उसे बाबा बनाया जाता है कि और वो गिप्पी गरवाल को कहता है कि तुम किसी और से शादी कर लो और तुम पर यह साया खत्म हो जाएगा। तो फिर वो रानी लड़की जो कि रूपी गिल के रूप में आपको नजर आएंगी, उससे शादी कर लेता है। लेकिन फिर दोनों के दरमियान बहुत ही सख्त मुकाबला शुरू हो जाते हैं और मामला सीधे आने के बजाय और ही बिगड़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये मूवी इसी के गिर्द घूमती है कि इसकी चुड़ैल से शादी होती है और फिर दूसरी शादी, और फिर उन दोनों की दोनों बीवियों के आपस में नहीं बनती। और मूवी का जो ख्याल से भरी पड़ी है, बू जलालुद्दीन को वो कभी मक्खी बना देती है, जो कभी मकड़ी और कभी बकरी और कभी एक कुत्ता बना देती है दोस्तों, ठीक है। जिससे इस मूवी में सस्पेंस देखने को मिलेगा और थोड़ा सा हॉरर भी आपको सीन नजर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको लिहाजा ये मूवी आप बच्चों के साथ ना देखें और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ ही देखें, क्योंकि बच्चे दोस्तों इस मूवी को देखकर डर भी सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़े बहुत हॉरर सीन भी शामिल किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस मूवी की दोस्तों अब हम रिलीजिंग डेट के बारे में बात करेंगे। तो ये मूवी 25 मार्च 2024 को इंडिया में रिलीज कर दी गई थी। अगर हम इस कंट्री की बात करें तो इंडिया में ही ये पूरी मूवी बनी थी और इसकी लैंग्वेज तो दोस्तों पंजाबी ही थी, क्योंकि ज़ाहिर है सरगुन मेहता, एमी विर्क और रूपी गिल ये ज़्यादा पंजाबी इंडस्ट्री में ही काम करती हैं, तो इनकी ज़्यादा मूवीज जो होती हैं वो पंजाबी लैंग्वेज में ही होती हैं। अगर दोस्तों हम प्रोडक्शन कंपनी की बात करते चलें तो ड्रैनी एंटरटेनमेंट और जैसी मेलोडीज ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, और ये मूवी 2 घंटे 35 मिनट की लेंथ के साथ आपको देखने को मिलेगी। और IMDb की तरफ से ज़्यादातर लोगों ने इसको 5.1 की रेटिंग दी है, जो कि एक ज़बरदस्त है, और कुछ लोगों ने तो इसे 9.1 की भी रेटिंग दी है, जो कि एक आउटस्टैंडिंग रेटिंग है। तो दोस्तों अब हम इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लें तो इस मूवी ने 330 मिलियन का कलेक्शन किया है। अगर हम USD में बात करें तो इस मूवी ने $5 मिलियन की अर्निंग की है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी की निशानी होती है। और अपने रिलीजिंग के छठे ही वीक इस मूवी ने 435 करोड़ का बिजनेस भी कर लिया था दोस्तों। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी? आप इस मूवी को online.com पर जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर पता नहीं ये अवेलेबल हो या ना हो, मुश्किल ही है, लेकिन कई ऐसी वेबसाइट वगैरह हैं नेटफ्लिक्स पर भी, तो आप वहां पर ये मूवी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और आपको ये मूवी कैसी लगी है कमेंट में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जट नू चुड़ैल टकरी मूवी के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जट नू चुड़ैल टकरी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। इस मूवी के रिव्यू के अंदर हम आपको डायरेक्टर, राइटर और भी बड़े बड़े सुपरस्टार जिन्होंने इस मूवी के अंदर काम किया है और किस करेक्टर के नाम से इस मूवी में उनको इंट्रोड्यूस किया गया है उनके भी नाम बताएंगे, और साथ ही साथ आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन भी बताएंगे कि स्टोरी लाइन में क्या है, कि ये मूवी कॉमेडी है या मूवी हॉरर है, और साथ साथ इस मूवी की रिलीज डेट और मूवी के बारे में प्रोडक्शन, लैंग्वेज और साथ साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की भी बात करेंगे। अगर इस मूवी के रियल टाइम की बात करें तो वो भी आपको बताने वाले हैं IMDb की तरफ से इस मूवी को कितने पॉइंट्स दिए गए हैं। और मूवी में अगर दोस्तों हम इस मूवी के डायरेक्टर की बात कर लें तो विकास विश्रांत जी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और अगर हम इस मूवी के राइटर की बात करें तो अंबरदीप सिंह ने इस मूवी को राइट किया, यानी कि वो इस मूवी के राइटर हैं। तो दोस्तों इसके साथ अगर हम इस मूवी की स्टार कास्ट की बात कर लें तो गिप्पी गरेवाल इस मूवी में मेन लीड कास्ट हैं, और साथ ही साथ हमें इसके फीमेल लीड कास्ट में सरगुन मेहता और रूपी गिल जैसी एक्टर नजर आएंगी। तो दोस्तों इस मूवी में BNB शर्मा जो कि कॉमेडी के हीरो हैं वो भी नजर आएंगे। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं तो जलालुद्दीन के ख्याल में तमाम ख़वातीन चुड़ैल होती हैं। ये अपने शादीशुदा दोस्त के साथ दोस्तों बाहर सफ़र पर तफरीह के लिए एक मरतबा चला जाता है, और क्योंकि उनके दोस्तों वगैरह को भी अपनी बीवियों से दूर रहना पसंद होता है। और एक हफ्ते के अंदर अंदर जब जलालुद्दीन घूमने के लिए जाता है तो उसे घूमते हुए एक लड़की नज़र आती है, और उस लड़की को देखकर उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है, और वो बहुत ही उतावला हो जाता है उस लड़की से शादी करने के लिए, और सिर्फ हर वक्त उसी के ख्यालों में रहता है और वो इसे नजर आती रहती है। और आखिरकार दोस्तों उस बूथ से शादी हो जाती है, और उसे नहीं पता होता कि ये लड़की नहीं है बल्कि ये तो चुड़ैल है। क्योंकि वो अक्सर चुड़ैलों की बात करता रहता था, तो उसे
किस्मत की तरफ से चुड़ैल लड़की ही मिली। दोस्तों जब उनके जलालुद्दीन को उसकी एक झलक नजर आती है तो वो एक लड़की भूत होती है और वो मुकम्मल तौर पर डर जाता है। और फिर बाबा की एंट्री होती है जहाँ पर हमें बीएनबी की एंट्री देखने को मिलेगी। तो उसे बाबा बनाया जाता है कि और वो गिप्पी गरवाल को कहता है कि तुम किसी और से शादी कर लो और तुम पर यह साया खत्म हो जाएगा। तो फिर वो रानी लड़की जो कि रूपी गिल के रूप में आपको नजर आएंगी उससे शादी कर लेता है, लेकिन फिर दोनों के दरमियान बहुत ही सख्त मुकाबला शुरू हो जाते हैं और मामला सीधे आने के बजाय और ही बिगड़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये मूवी इसी के गिर्द घूमती है कि इसकी चुड़ैल से शादी होती है और फिर दूसरी शादी और फिर उन दोनों की दोनों बीवियों के आपस में नहीं बनती और मूवी का जो ख्याल से भरी पड़ी है बू जलालुद्दीन को वो कभी मक्खी बना देती है, जो कभी मकड़ी और कभी बकरी और कभी एक कुत्ता बना देती है दोस्तों, ठीक है। जिससे इस मूवी में सस्पेंस देखने को मिलेगा और थोड़ा सा हॉरर भी आपको सीन नजर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको लिहाजा ये मूवी आप बच्चों के साथ ना देखें और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ ही देखें, क्योंकि बच्चे दोस्तों इस मूवी को देखकर डर भी सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़े बहुत हॉरर सीन भी शामिल किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस मूवी की दोस्तों अब हम रिलीजिंग डेट के बारे में बात करेंगे। तो ये मूवी 25 मार्च 2024 को इंडिया में रिलीज कर दी गई थी। अगर हम इस कंट्री की बात करें तो इंडिया में ही ये पूरी मूवी बनी थी और इसकी लैंग्वेज तो दोस्तों पंजाबी ही थी, क्योंकि ज़ाहिर है सरगुन मेहता, एमी विर्क और रूपी गिल ये ज़्यादा पंजाबी इंडस्ट्री में ही काम करती हैं, तो इनकी ज़्यादा मूवीज जो होती हैं वो पंजाबी लैंग्वेज में ही होती हैं। अगर दोस्तों हम प्रोडक्शन कंपनी की बात करते चलें तो ड्रैनी एंटरटेनमेंट और जैसी मेलोडीज ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है और ये मूवी 2 घंटे 35 मिनट की लेंथ के साथ आपको देखने को मिलेगी। और IMDb की तरफ से ज़्यादातर लोगों ने इसको 5.1 की रेटिंग दी है, जो कि एक ज़बरदस्त है, और कुछ लोगों ने तो इसे 9.1 की भी रेटिंग दी है, जो कि एक आउटस्टैंडिंग रेटिंग है। तो दोस्तों अब हम इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लें तो इस मूवी ने 330 मिलियन का कलेक्शन किया है। अगर हम USD में बात करें तो इस मूवी ने $5 मिलियन की अर्निंग की है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी की निशानी होती है। और अपने रिलीजिंग के छठे ही वीक इस मूवी ने 435 करोड़ का बिजनेस भी कर लिया था दोस्तों। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी? आप इस मूवी को online.com पर जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर पता नहीं ये अवेलेबल हो या ना हो, मुश्किल ही है, लेकिन कई ऐसी वेबसाइट वगैरह हैं, नेटफ्लिक्स पर भी, तो आप वहां पर ये मूवी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और आपको ये मूवी कैसी लगी है कमेंट में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जट नू चुड़ैल टकरी मूवी के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जट नू चुड़ैल टकरी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। इस मूवी के रिव्यू के अंदर हम आपको डायरेक्टर, राइटर और भी बड़े बड़े सुपरस्टार जिन्होंने इस मूवी के अंदर काम किया है और किस करेक्टर के नाम से इस मूवी में उनको इंट्रोड्यूस किया गया है उनके भी नाम बताएंगे, और साथ ही साथ आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन भी बताएंगे कि स्टोरी लाइन में क्या है, कि ये मूवी कॉमेडी है या मूवी हॉरर है, और साथ साथ इस मूवी की रिलीज डेट और मूवी के बारे में प्रोडक्शन, लैंग्वेज और साथ साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की भी बात करेंगे। अगर इस मूवी के रियल टाइम की बात करें तो वो भी आपको बताने वाले हैं IMDb की तरफ से इस मूवी को कितने पॉइंट्स दिए गए हैं। और मूवी में अगर दोस्तों हम इस मूवी के डायरेक्टर की बात कर लें तो विकास विश्रांत जी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और अगर हम इस मूवी के राइटर की बात करें तो अंबरदीप सिंह ने इस मूवी को राइट किया, यानी कि वो इस मूवी के राइटर हैं। तो दोस्तों इसके साथ अगर हम इस मूवी की स्टार कास्ट की बात कर लें तो गिप्पी गरेवाल इस मूवी में मेन लीड कास्ट हैं, और साथ ही साथ हमें इसके फीमेल लीड कास्ट में सरगुन मेहता और रूपी गिल जैसी एक्टर नजर आएंगी। तो दोस्तों इस मूवी में BNB शर्मा जो कि कॉमेडी के हीरो हैं वो भी नजर आएंगे। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं तो जलालुद्दीन के ख्याल में तमाम ख़वातीन चुड़ैल होती हैं। ये अपने शादीशुदा दोस्त के साथ दोस्तों बाहर सफ़र पर तफरीह के लिए एक मरतबा चला जाता है, क्योंकि उनके दोस्तों वगैरह को भी अपनी बीवियों से दूर रहना पसंद होता है। और एक हफ्ते के अंदर अंदर जब जलालुद्दीन घूमने के लिए जाता है तो उसे घूमते हुए एक लड़की नज़र आती है, और उस लड़की को देखकर उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है। और वो बहुत ही उतावला हो जाता है उस लड़की से शादी करने के लिए, और सिर्फ हर वक्त उसी के ख्यालों में रहता है और वो इसे नजर आती रहती है।
और आखिरकार दोस्तों उस बूथ से शादी हो जाती है। और उसे नहीं पता था कि ये लड़की नहीं है बल्कि ये तो चुड़ैल है। क्योंकि वो अक्सर चुड़ैलों की बात करता रहता था, तो उसे किस्मत की तरफ से चुड़ैल लड़की ही मिली दोस्तों। जब उनके जलालुद्दीन को उसकी एक झलक नजर आती है, तो वो एक लड़की भूत होती है और वह मुकम्मल तौर पर डर जाता है। और फिर बाबा की एंट्री होती है, जहाँ पर हमें बीएनबी की एंट्री देखने को मिलेगी। तो उसे बाबा बनाया जाता है कि और वो गिप्पी गरवाल को कहता है कि तुम किसी और से शादी कर लो और तुम पर यह साया खत्म हो जाएगा। तो फिर वो रानी लड़की जो कि रूपी गिल के रूप में आपको नजर आएंगी, उससे शादी कर लेता है। लेकिन फिर दोनों के दरमियान बहुत ही सख्त मुकाबला शुरू हो जाते हैं और मामला सीधे आने के बजाय और ही बिगड़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये मूवी इसी के गिर्द घूमती है कि इस की चुड़ैल से शादी होती है और फिर दूसरी शादी, और फिर उन दोनों की दोनों बीवियों के आपस में नहीं बनती। और मूवी का जो ख्याल से भरी पड़ी है, बू जलालुद्दीन को वो कभी मक्खी बना देती है, जो कभी मकड़ी और कभी बकरी और कभी कुत्ता बना देती है दोस्तों, ठीक है। जिससे इस मूवी में सस्पेंस देखने को मिलेगा और थोड़ा सा हॉरर भी आपको सीन नजर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको लिहाजा ये मूवी आप बच्चों के साथ ना देखें और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ ही देखें, क्योंकि बच्चे दोस्तों इस मूवी को देखकर डर भी सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़े बहुत हॉरर सीन भी शामिल किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस मूवी की दोस्तों अब हम रिलीजिंग डेट के बारे में बात करेंगे। तो ये मूवी 25 मार्च 2024 को इंडिया में रिलीज कर दी गई थी। अगर हम इस कंट्री की बात करें तो इंडिया में ही ये पूरी मूवी बनी थी और इसकी लैंग्वेज तो दोस्तों पंजाबी ही थी, क्योंकि ज़ाहिर है सरगुन मेहता, एमी विर्क और रूपी गिल ये ज़्यादा पंजाबी इंडस्ट्री में ही काम करती हैं, तो इनकी ज़्यादा मूवीज जो होती हैं वो पंजाबी लैंग्वेज में ही होती हैं। अगर दोस्तों हम प्रोडक्शन कंपनी की बात करते चलें, तो ड्रैनी एंटरटेनमेंट और जैसी मेलोडीज ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है और ये मूवी 2 घंटे 35 मिनट की लेंथ के साथ आपको देखने को मिलेगी। और IMDb की तरफ से ज़्यादातर लोगों ने इसको 5.1 की रेटिंग दी है, जो कि एक ज़बरदस्त है, और कुछ लोगों ने तो इसे 9.1 की भी रेटिंग दी है, जो कि एक आउटस्टैंडिंग रेटिंग है। तो दोस्तों अब हम इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लें, तो इस मूवी ने 330 मिलियन का कलेक्शन किया है। अगर हम USD में बात करें तो इस मूवी ने $5 मिलियन की अर्निंग की है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी की निशानी होती है। और अपने रिलीजिंग के छठे ही वीक इस मूवी ने 435 करोड़ का बिजनेस भी कर लिया था दोस्तों। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी? आप इस मूवी को online.com पर जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर पता नहीं ये अवेलेबल हो या ना हो, मुश्किल ही है, लेकिन कई ऐसी वेबसाइट वगैरह हैं, नेटफ्लिक्स पर भी, तो आप वहां पर ये मूवी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और आपको ये मूवी कैसी लगी है कमेंट में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जट नू चुड़ैल टकरी मूवी के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जट नू चुड़ैल टकरी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। इस मूवी के रिव्यू के अंदर हम आपको डायरेक्टर, राइटर और भी बड़े बड़े सुपरस्टार जिन्होंने इस मूवी के अंदर काम किया है और किस करेक्टर के नाम से इस मूवी में उनको इंट्रोड्यूस किया गया है, उनके भी नाम बताएंगे। और साथ ही साथ आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन भी बताएंगे कि स्टोरी लाइन में क्या है, कि ये मूवी कॉमेडी है या मूवी हॉरर है, और साथ साथ इस मूवी की रिलीज डेट और मूवी के बारे में प्रोडक्शन, लैंग्वेज और साथ साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की भी बात करेंगे। अगर इस मूवी के रियल टाइम की बात करें तो वो भी आपको बताने वाले हैं IMDb की तरफ से इस मूवी को कितने पॉइंट्स दिए गए हैं। और मूवी में अगर दोस्तों हम इस मूवी के डायरेक्टर की बात कर लें तो विकास विश्रांत जी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और अगर हम इस मूवी के राइटर की बात करें तो अंबरदीप सिंह ने इस मूवी को राइट किया, यानी कि वो इस मूवी के राइटर हैं। तो दोस्तों इसके साथ अगर हम इस मूवी की स्टार कास्ट की बात कर लें तो गिप्पी गरेवाल इस मूवी में मेन लीड कास्ट हैं, और साथ ही साथ हमें इसके फीमेल लीड कास्ट में सरगुन मेहता और रूपी गिल जैसी एक्टर नजर आएंगी। तो दोस्तों इस मूवी में BNB शर्मा जो कि कॉमेडी के हीरो हैं वो भी नजर आएंगे। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं तो जलालुद्दीन के ख्याल में तमाम ख़वातीन चुड़ैल होती हैं। ये अपने शादीशुदा दोस्त के साथ दोस्तों बाहर सफ़र पर तफरीह के लिए एक मरतबा चला जाता है, और क्योंकि उनके दोस्तों वगैरह को भी अपनी बीवियों से दूर रहना पसंद होता है। और एक हफ्ते के अंदर अंदर जब जलालुद्दीन घूमने के लिए जाता है तो उसे घूमते हुए एक लड़की नज़र आती है,
और उस लड़की को देखकर उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है और वो बहुत ही उतावला हो जाता है उस लड़की से शादी करने के लिए और सिर्फ हर वक्त उसी के ख्यालों में रहता है और वो उसे नजर आती रहती है। और आखिरकार दोस्तों उस बूथ से शादी हो जाती है और उसे नहीं पता होता कि ये लड़की नहीं है बल्कि ये तो चुड़ैल है जला, क्योंकि वो अक्सर चुड़ैलों की बात करता रहता था तो उसे किस्मत की तरफ से चुड़ैल लड़की ही मिली। दोस्तों जब उनके जलालुद्दीन को उसकी एक झलक नजर आती है तो वो एक लड़की भूत होती है और वो मुकम्मल तौर पर डर जाता है और फिर बाबा की एंट्री होती है जहाँ पर हमें बीएनबी की एंट्री देखने को मिलेगी। तो उसे बाबा बनाया जाता है कि और वो गिप्पी गरवाल को कहता है कि तुम किसी और से शादी कर लो और तुम पर यह साया खत्म हो जाएगा। तो फिर वो रानी लड़की जो कि रूपी गिल के रूप में आपको नजर आएंगी उससे शादी कर लेता है, लेकिन फिर दोनों के दरमियान बहुत ही सख्त मुकाबला शुरू हो जाते हैं और मामला सीधे आने के बजाय और ही बिगड़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये मूवी इसी के गिर्द घूमती है कि इस की चुड़ैल से शादी होती है और फिर दूसरी शादी और फिर उन दोनों की दोनों बीवियों के आपस में नहीं बनती और मूवी का जो ख्याल से भरी पड़ी है बू जलालुद्दीन को वो कभी मक्खी बना देती है, जो कभी मकड़ी और कभी बकरी और कभी कुत्ता बना देती है दोस्तों, ठीक है। जिससे इस मूवी में सस्पेंस देखने को मिलेगा और थोड़ा सा हॉरर भी आपको सीन नजर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको लिहाजा ये मूवी आप बच्चों के साथ ना देखें और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ ही देखें, क्योंकि बच्चे दोस्तों इस मूवी को देखकर डर भी सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़े बहुत हॉरर सीन भी शामिल किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस मूवी की दोस्तों अब हम रिलीजिंग डेट के बारे में बात करेंगे। तो ये मूवी 25 मार्च 2024 को इंडिया में रिलीज कर दी गई थी। अगर हम इस कंट्री की बात करें तो इंडिया में ही ये पूरी मूवी बनी थी और इसकी लैंग्वेज तो दोस्तों पंजाबी ही थी, क्योंकि ज़ाहिर है सरगुन मेहता, एमी विर्क और रूपी गिल ये ज़्यादा पंजाबी इंडस्ट्री में ही काम करती हैं, तो इनकी ज़्यादा मूवीज जो होती हैं वो पंजाबी लैंग्वेज में ही होती हैं। अगर दोस्तों हम प्रोडक्शन कंपनी की बात करते चलें तो ड्रैनी एंटरटेनमेंट और जैसी मेलोडीज ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है और ये मूवी 2 घंटे 35 मिनट की लेंथ के साथ आपको देखने को मिलेगी। और IMDb की तरफ से ज़्यादातर लोगों ने इसको 5.1 की रेटिंग दी है, जो कि एक ज़बरदस्त है, और कुछ लोगों ने तो इसे 9.1 की भी रेटिंग दी है, जो कि एक आउटस्टैंडिंग रेटिंग है। तो दोस्तों अब हम इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लें तो इस मूवी ने 330 मिलियन का कलेक्शन किया है। अगर हम USD में बात करें तो इस मूवी ने $5 मिलियन की अर्निंग की है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी की निशानी होती है। और अपने रिलीजिंग के छठे ही वीक इस मूवी ने 435 करोड़ का बिजनेस भी कर लिया था दोस्तों। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी? आप इस मूवी को online.com पर जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर पता नहीं ये अवेलेबल हो या ना हो, मुश्किल ही है, लेकिन कई ऐसी वेबसाइट वगैरह हैं, नेटफ्लिक्स पर भी, तो आप वहां पर ये मूवी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और आपको ये मूवी कैसी लगी है कमेंट में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जट नू चुड़ैल टकरी मूवी के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जट नू चुड़ैल टकरी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। इस मूवी के रिव्यू के अंदर हम आपको डायरेक्टर, राइटर और भी बड़े बड़े सुपरस्टार जिन्होंने इस मूवी के अंदर काम किया है और किस करेक्टर के नाम से इस मूवी में उनको इंट्रोड्यूस किया गया है उनके भी नाम बताएंगे, और साथ ही साथ आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन भी बताएंगे कि स्टोरी लाइन में क्या है, कि ये मूवी कॉमेडी है या मूवी हॉरर है, और साथ साथ इस मूवी की रिलीज डेट और मूवी के बारे में प्रोडक्शन, लैंग्वेज और साथ साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की भी बात करेंगे। अगर इस मूवी के रियल टाइम की बात करें तो वो भी आपको बताने वाले हैं IMDb की तरफ से इस मूवी को कितने पॉइंट्स दिए गए हैं। और मूवी में अगर दोस्तों हम इस मूवी के डायरेक्टर की बात कर लें तो विकास विश्रांत जी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और अगर हम इस मूवी के राइटर की बात करें तो अंबरदीप सिंह ने इस मूवी को राइट किया, यानी कि वो इस मूवी के राइटर हैं। तो दोस्तों इसके साथ अगर हम इस मूवी की स्टार कास्ट की बात कर लें तो गिप्पी गरेवाल इस मूवी में मेन लीड कास्ट हैं, और साथ ही साथ हमें इसके फीमेल लीड कास्ट में सरगुन मेहता और रूपी गिल जैसी एक्टर नजर आएंगी। तो दोस्तों इस मूवी में BNB शर्मा जो कि कॉमेडी के हीरो हैं वो भी नज़र आएंगे। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं तो जलालुद्दीन के ख्याल में तमाम ख़वातीन चुड़ैल होती हैं। ये अपने शादीशुदा दोस्त के साथ दोस्तों बाहर सफ़र पर तफरीह के लिए एक मरतबा चला जाता है।
क्योंकि उसे उनके दोस्तों वगैरह को भी अपनी बीवियों से दूर रहना पसंद होता है। और एक हफ्ते के अंदर अंदर जब जलालुद्दीन घूमने के लिए जाता है तो उसे घूमते हुए एक लड़की नजर आती है। और उस लड़की को देखकर उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है और वो बहुत ही उतावला हो जाता है उस लड़की से शादी करने के लिए, और सिर्फ हर वक्त उसी के ख्यालों में रहता है और वो उसे नजर आती रहती है। और आखिरकार दोस्तों उस बूथ से शादी हो जाती है। और उसे नहीं पता था कि ये लड़की नहीं है बल्कि ये तो चुड़ैल है जला, क्योंकि वो अक्सर चुड़ैलों की बात करता रहता था, तो उसे किस्मत की तरफ से चुड़ैल लड़की ही मिली दोस्तों। जब उनके जलालुद्दीन को उसकी एक झलक नजर आती है तो वो एक लड़की भूत होती है और वो मुकम्मल तौर पर डर जाता है। और फिर बाबा की एंट्री होती है जहाँ पर हमें बीएनबी की एंट्री देखने को मिलेगी। तो उसे बाबा बनाया जाता है कि और वो गिप्पी गरवाल को कहता है कि तुम किसी और से शादी कर लो और तुम पर यह साया खत्म हो जाएगा। तो फिर वो रानी लड़की जो कि रूपी गिल के रूप में आपको नजर आएंगी उससे शादी कर लेता है, लेकिन फिर दोनों के दरमियान बहुत ही सख्त मुकाबला शुरू हो जाते हैं और मामला सीधे आने के बजाय और ही बिगड़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये मूवी इसी के इर्द घूमती है कि इस की चुड़ैल से शादी होती है और फिर दूसरी शादी और फिर उन दोनों की दोनों बीवियों के आपस में नहीं बनती। और मूवी का जो ख्याल से भरी पड़ी है बू जलालुद्दीन को वो कभी मक्खी बना देती है, जो कभी मकड़ी और कभी बकरी और कभी एक कुत्ता बना देती है दोस्तों, ठीक है। जिससे इस मूवी में सस्पेंस देखने को मिलेगा और थोड़ा सा हॉरर भी आपको सीन नजर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको लिहाजा ये मूवी आप बच्चों के साथ ना देखें और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ ही देखें, क्योंकि बच्चे दोस्तों इस मूवी को देखकर डर भी सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़े बहुत हॉरर सीन भी शामिल किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस मूवी की दोस्तों अब हम रिलीजिंग डेट के बारे में बात करेंगे। तो ये मूवी 25 मार्च 2024 को इंडिया में रिलीज कर दी गई थी। अगर हम इस कंट्री की बात करें तो इंडिया में ही ये पूरी मूवी बनी थी और इसकी लैंग्वेज तो दोस्तों पंजाबी ही थी, क्योंकि ज़ाहिर है सरगुन मेहता, एमी विर्क और रूपी गिल ये ज़्यादा पंजाबी इंडस्ट्री में ही काम करती हैं, तो इनकी ज़्यादा मूवीज जो होती हैं वो पंजाबी लैंग्वेज में ही होती हैं। अगर दोस्तों हम प्रोडक्शन कंपनी की बात करते चलें तो ड्रैनी एंटरटेनमेंट और जैसी मेलोडीज ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है और ये मूवी 2 घंटे 35 मिनट की लेंथ के साथ आपको देखने को मिलेगी। और IMDb की तरफ से ज़्यादातर लोगों ने इसको 5.1 की रेटिंग दी है, जो कि एक ज़बरदस्त है, और कुछ लोगों ने तो इसे 9.1 की भी रेटिंग दी है, जो कि एक आउटस्टैंडिंग रेटिंग है। तो दोस्तों अब हम इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लें तो इस मूवी ने 330 मिलियन का कलेक्शन किया है। अगर हम USD में बात करें तो इस मूवी ने $5 मिलियन की अर्निंग की है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी की निशानी होती है। और अपने रिलीजिंग के छठे ही वीक इस मूवी ने 435 करोड़ का बिजनेस भी कर लिया था दोस्तों। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी? आप इस मूवी को online.com पर जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर पता नहीं ये अवेलेबल हो या ना हो, मुश्किल ही है, लेकिन कई ऐसी वेबसाइट वगैरह हैं, नेटफ्लिक्स पर भी, तो आप वहां पर ये मूवी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और आपको ये मूवी कैसी लगी है कमेंट में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जट नू चुड़ैल टकरी मूवी के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जट नू चुड़ैल टकरी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। इस मूवी के रिव्यू के अंदर हम आपको डायरेक्टर, राइटर और भी बड़े बड़े सुपरस्टार जिन्होंने इस मूवी के अंदर काम किया है और किस करेक्टर के नाम से इस मूवी में उनको इंट्रोड्यूस किया गया है उनके भी नाम बताएंगे, और साथ ही साथ आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन भी बताएंगे कि स्टोरी लाइन में क्या है, कि ये मूवी कॉमेडी है या मूवी हॉरर है, और साथ साथ इस मूवी की रिलीज डेट और मूवी के बारे में प्रोडक्शन, लैंग्वेज और साथ साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की भी बात करेंगे। अगर इस मूवी के रियल टाइम की बात करें तो वो भी आपको बताने वाले हैं। IMDb की तरफ से इस मूवी को कितने पॉइंट्स दिए गए हैं। और मूवी में अगर दोस्तों हम इस मूवी के डायरेक्टर की बात कर लें तो विकास विश्रांत जी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और अगर हम इस मूवी के राइटर की बात करें तो अंबरदीप सिंह ने इस मूवी को राइट किया, यानी कि वो इस मूवी के राइटर हैं। तो दोस्तों इसके साथ अगर हम इस मूवी की स्टार कास्ट की बात कर लें तो गिप्पी गरेवाल इस मूवी में मेन लीड कास्ट हैं, और साथ ही साथ हमें इसके फीमेल लीड कास्ट में सरगुन मेहता और रूपी गिल जैसी एक्टर नजर आएंगी। तो दोस्तों इस मूवी में BNB शर्मा जो कि कॉमेडी के हीरो हैं
वो भी नजर आएंगे। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं। तो जलालुद्दीन के ख्याल में तमाम ख़वातीन चुड़ैल होती हैं। ये अपने शादीशुदा दोस्त के साथ दोस्तों बाहर सफ़र पर तफरीह के लिए एक मरतबा चला जाता है। क्योंकि उसे उन्हें उनके दोस्तों वगैरह को भी अपनी बीवियों से दूर रहना पसंद होता है। और एक हफ्ते के अंदर अंदर जब जलालुद्दीन घूमने के लिए जाता है तो उसे घूमते हुए एक लड़की नज़र आती है। और उस लड़की को देखकर उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है और वो बहुत ही उतावला हो जाता है उस लड़की से शादी करने के लिए और सिर्फ हर वक्त उसी के ख्यालों में रहता है और वो इसे नजर आती रहती है। और आखिरकार दोस्तों उसकी उस बूढ़ से शादी हो जाती है। और उसे नहीं पता था कि ये लड़की नहीं है बल्कि ये तो चुड़ैल है। क्योंकि वो अक्सर चुड़ैलों की बात करता रहता था तो उसे किस्मत की तरफ से चुड़ैल लड़की ही मिली दोस्तों। जब उनके जलालुद्दीन को उसकी एक झलक नजर आती है तो वो एक लड़की भूत होती है और वो मुकम्मल तौर पर डर जाता है। और फिर बाबा की एंट्री होती है जहाँ पर हमें बीएनबी की एंट्री देखने को मिलेगी। तो उसे बाबा बनाया जाता है कि और वो गिप्पी गरवाल को कहता है कि तुम किसी और से शादी कर लो और तुम पर यह साया खत्म हो जाएगा। तो फिर वो रानी लड़की जो कि रूपी गिल के रूप में आपको नजर आएंगी उससे शादी कर लेता है। लेकिन फिर दोनों के दरमियान बहुत ही सख्त मुकाबला शुरू हो जाते हैं और मामला सीधे आने के बजाय और ही बिगड़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये मूवी इसी के इर्द घूमती है कि इसकी चुड़ैल से शादी होती है और फिर दूसरी शादी और फिर उन दोनों की दोनों बीवियों के आपस में नहीं बनती। और मूवी का जो ख्याल से भरी पड़ी है बू जलालुद्दीन को वो कभी मक्खी बना देती है, जो कभी मकड़ी और कभी बकरी और कभी कुत्ता बना देती है दोस्तों, ठीक है। जिससे इस मूवी में सस्पेंस देखने को मिलेगा और थोड़ा सा हॉरर भी आपको सीन नजर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको लिहाजा ये मूवी आप बच्चों के साथ ना देखें और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ ही देखें, क्योंकि बच्चे दोस्तों इस मूवी को देखकर डर भी सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़े बहुत हॉरर सीन भी शामिल किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस मूवी की दोस्तों अब हम रिलीजिंग डेट के बारे में बात करेंगे। तो ये मूवी 25 मार्च 2024 को इंडिया में रिलीज कर दी गई थी। अगर हम इस कंट्री की बात करें तो इंडिया में ही ये पूरी मूवी बनी थी और इसकी लैंग्वेज तो दोस्तों पंजाबी ही थी, क्योंकि ज़ाहिर है सरगुन मेहता, एमी विर्क और रूपी गिल ये ज़्यादा पंजाबी इंडस्ट्री में ही काम करती हैं, तो इनकी ज़्यादा मूवीज जो होती हैं वो पंजाबी लैंग्वेज में ही होती हैं। अगर दोस्तों हम प्रोडक्शन कंपनी की बात करते चलें तो ड्रैनी एंटरटेनमेंट और जैसी मेलोडीज ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है और ये मूवी 2 घंटे 35 मिनट की लेंथ के साथ आपको देखने को मिलेगी। और IMDb की तरफ से ज़्यादातर लोगों ने इसको 5.1 की रेटिंग दी है, जो कि एक ज़बरदस्त है। और कुछ लोगों ने तो इसे 9.1 की भी रेटिंग दी है, जो कि एक आउटस्टैंडिंग रेटिंग है। तो दोस्तों अब हम इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लें तो इस मूवी ने 330 मिलियन का कलेक्शन किया है। अगर हम USD में बात करें तो इस मूवी ने $5 मिलियन की अर्निंग की है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी की निशानी होती है। और अपने रिलीजिंग के छठे ही वीक इस मूवी ने 435 करोड़ का बिजनेस भी कर लिया था दोस्तों। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी? आप इस मूवी को online.com पर जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर पता नहीं ये अवेलेबल हो या ना हो, मुश्किल ही है, लेकिन कई ऐसी वेबसाइट वगैरह हैं नेटफ्लिक्स पर भी, तो आप वहां पर ये मूवी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और आपको ये मूवी कैसी लगी है कमेंट में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जट नू चुड़ैल टकरी मूवी के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जट नू चुड़ैल टकरी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। इस मूवी के रिव्यू के अंदर हम आपको डायरेक्टर, राइटर और भी बड़े बड़े सुपरस्टार जिन्होंने इस मूवी के अंदर काम किया है और किस करैक्टर के नाम से इस मूवी में उनको इंट्रोड्यूस किया गया है उनके भी नाम बताएंगे। और साथ ही साथ आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन भी बताएंगे कि स्टोरी लाइन में क्या है, कि ये मूवी कॉमेडी है या मूवी हॉरर है। और साथ साथ इस मूवी की रिलीज डेट और मूवी के बारे में प्रोडक्शन, लैंग्वेज और साथ साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की भी बात करेंगे। अगर इस मूवी के रियल टाइम की बात करें तो वो भी आपको बताने वाले हैं। IMDb की तरफ से इस मूवी को कितने पॉइंट्स दिए गए हैं। और मूवी में अगर दोस्तों हम इस मूवी के डायरेक्टर की बात कर लें तो विकास विश्रांत जी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और अगर हम इस मूवी के राइटर की बात करें तो अंबरदीप सिंह ने इस मूवी को राइट किया, यानी कि वो इस मूवी के राइटर हैं। तो दोस्तों इसके साथ अगर हम इस मूवी की स्टार कास्ट की बात कर लें तो गिप्पी गरेवाल इस मूवी में मेन लीड कास्ट हैं।
और साथ ही साथ हमें इसके फीमेल लीड कास्ट में सरगुन मेहता और रूपी गिल जैसी एक्टर नजर आएंगी। तो दोस्तों इस मूवी में बीएनबी शर्मा जो कि कॉमेडी के हीरो हैं वो भी नजर आएंगे। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं। तो जलालुद्दीन के ख्याल में तमाम ख़वातीन चुड़ैल होती हैं। ये अपने शादीशुदा दोस्त के साथ दोस्तों बाहर सफ़र पर तफरीह के लिए एक मरतबा चला जाता है। और क्योंकि उसे उनके दोस्तों वगैरह को भी अपनी बीवियों से दूर रहना पसंद होता है। और एक हफ्ते के अंदर अंदर जब जलालुद्दीन घूमने के लिए जाता है तो उसे घूमते हुए एक लड़की नज़र आती है। और उस लड़की को देखकर उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है और वो बहुत ही उतावला हो जाता है उस लड़की से शादी करने के लिए और सिर्फ हर वक्त उसी के ख्यालों में रहता है और वो इसे नजर आती रहती है। और आखिरकार दोस्तों उसकी उस बूढ़ से शादी हो जाती है और उसे नहीं पता होता कि ये लड़की नहीं है बल्कि ये तो चुड़ैल है। क्योंकि वो अक्सर चुड़ैलों की बात करता रहता था तो उसे किस्मत की तरफ से चुड़ैल लड़की ही मिली। दोस्तों जब उनके जलालुद्दीन को उसकी एक झलक नजर आती है तो वो एक लड़की भूत होती है और वह मुकम्मल तौर पर डर जाता है। और फिर बाबा की एंट्री होती है जहाँ पर हमें बीएनबी की एंट्री देखने को मिलेगी। तो उसे बाबा बनाया जाता है कि और वो गिप्पी गरवाल को कहता है कि तुम किसी और से शादी कर लो और तुम पर यह साया खत्म हो जाएगा। तो फिर वो रानी लड़की जो कि रूपी गिल के रूप में आपको नजर आएंगी उससे शादी कर लेता है। लेकिन फिर दोनों के दरमियान बहुत ही सख्त मुकाबला शुरू हो जाते हैं और मामला सीधे आने के बजाय और ही बिगड़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये मूवी इसी के गिर्द घूमती है कि इसकी चुड़ैल से शादी होती है और फिर दूसरी शादी और फिर उन दोनों की दोनों बीवियों के आपस में नहीं बनती। और मूवी का जो ख्याल से भरी पड़ी है बू जलालुद्दीन को वो कभी मक्खी बना देती है, जो कभी मकड़ी और कभी बकरी और कभी एक कुत्ता बना देती है दोस्तों, ठीक है। जिससे इस मूवी में सस्पेंस देखने को मिलेगा और थोड़ा सा हॉरर भी आपको सीन नजर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको लिहाजा ये मूवी आप बच्चों के साथ ना देखें और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ ही देखें क्योंकि बच्चे दोस्तों इस मूवी को देखकर डर भी सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़े बहुत हॉरर सीन भी शामिल किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस मूवी की दोस्तों अब हम रिलीजिंग डेट के बारे में बात करेंगे। तो ये मूवी 25 मार्च 2024 को इंडिया में रिलीज कर दी गई थी। अगर हम इस कंट्री की बात करें तो इंडिया में ही ये पूरी मूवी बनी थी और इसकी लैंग्वेज तो दोस्तों पंजाबी ही थी क्योंकि ज़ाहिर है सरगुन मेहता, एमी विर्क और रूपी गिल ये ज़्यादा पंजाबी इंडस्ट्री में ही काम करती हैं तो इनकी ज़्यादा मूवीज रहती हैं वो पंजाबी लैंग्वेज में ही होती हैं। अगर दोस्तों हम प्रोडक्शन कंपनी की बात करते चलें तो ड्रैनी एंटरटेनमेंट और जैसी मेलोडीज ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है और ये मूवी 2 घंटे 35 मिनट की लेंथ के साथ आपको देखने को मिलेगी। और IMDb की तरफ से ज़्यादातर लोगों ने इसको 5.1 की रेटिंग दी है जो कि एक ज़बरदस्त है और कुछ लोगों ने तो इसे 9.1 की भी रेटिंग दी है जो कि एक आउटस्टैंडिंग रेटिंग है। तो दोस्तों अब हम इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लें तो इस मूवी ने 330 मिलियन का कलेक्शन किया है। अगर हम USD में बात करें तो इस मूवी ने $5 मिलियन की अर्निंग की है और जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी की निशानी होती है। और अपने रिलीजिंग के छठे ही वीक इस मूवी ने 435 करोड़ का बिजनेस भी कर लिया था दोस्तों। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी है? आप इस मूवी को online.com पर जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर पता नहीं ये अवेलेबल हो या ना हो, मुश्किल ही है, लेकिन कई ऐसी वेबसाइट वगैरह हैं नेटफ्लिक्स पर भी, तो आप वहां पर ये मूवी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और आपको ये मूवी कैसी लगी है कमेंट में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जट नू चुड़ैल टकरी मूवी के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जट नू चुड़ैल टकरी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। इस मूवी के रिव्यू के अंदर हम आपको डायरेक्टर, राइटर और भी बड़े बड़े सुपरस्टार जिन्होंने इस मूवी के अंदर काम किया है और किस कैरेक्टर के नाम से इस मूवी में उनको इंट्रोड्यूस किया गया है उनके भी नाम बताएंगे और साथ ही साथ आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन भी बताएंगे कि स्टोरी लाइन में क्या है, कि ये मूवी कॉमेडी है या मूवी हॉरर है, और साथ साथ इस मूवी की रिलीज डेट और मूवी के बारे में प्रोडक्शन, लैंग्वेज और साथ साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की भी बात करेंगे। अगर इस मूवी के रियल टाइम की बात करें तो वो भी आपको बताने वाले हैं। IMDb की तरफ से इस मूवी को कितने पॉइंट्स दिए गए हैं। और मूवी में अगर दोस्तों हम इस मूवी के डायरेक्टर की बात कर लें तो विकास विश्रांत जी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और अगर हम इस मूवी के राइटर की बात करें तो
अमरदीप सिंह ने इस मूवी को राइट किया, यानी कि वो इस मूवी के राइटर हैं। तो दोस्तों इसके साथ अगर हम इस मूवी की स्टार कास्ट की बात कर लें तो गिप्पी गरेवाल इस मूवी में मेन लीड कास्ट हैं, और साथ ही साथ हमें इसके फीमेल लीड कास्ट में सरगुन मेहता और रूपी गिल जैसी एक्टर नजर आएंगी। तो दोस्तों इस मूवी में बीएनबी शर्मा जो कि कॉमेडी के हीरो हैं वो भी नज़र आएंगे। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं। तो जलालुद्दीन के ख्याल में तमाम ख़वातीन चुड़ैल होती हैं। ये अपने शादीशुदा दोस्त के साथ दोस्तों बाहर सफ़र पर तफरीह के लिए एक मरतबा चला जाता है। क्योंकि उसे उनके दोस्तों वगैरह को भी अपनी बीवियों से दूर रहना पसंद होता है। और एक हफ्ते के अंदर अंदर जब जलालुद्दीन घूमने के लिए जाता है तो उसे घूमते हुए एक लड़की नज़र आती है। और उस लड़की को देखकर उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है और वो बहुत ही उतावला हो जाता है उस लड़की से शादी करने के लिए, और सिर्फ हर वक्त उसी के ख्यालों में रहता है और वो इसे नज़र आती रहती है। और आखिरकार दोस्तों उस बूथ से शादी हो जाती है और उसे नहीं पता होता कि ये लड़की नहीं है बल्कि ये तो चुड़ैल है। क्योंकि वो अक्सर चुड़ैलों की बात करता रहता था तो उसे किस्मत की तरफ से चुड़ैल लड़की ही मिली। दोस्तों जब उनके जलालुद्दीन को उसकी एक झलक नजर आती है तो वो एक लड़की भूत होती है और वो मुकम्मल तौर पर डर जाता है। और फिर बाबा की एंट्री होती है जहाँ पर हमें बीएनबी की एंट्री देखने को मिलेगी। तो उसे बाबा बनाया जाता है कि और वो गिप्पी गरेवाल को कहता है कि तुम किसी और से शादी कर लो और तुम पर यह साया खत्म हो जाएगा। तो फिर वो रानी लड़की जो कि रूपी गिल के रूप में आपको नजर आएंगी उससे शादी कर लेता है। लेकिन फिर दोनों के दरमियान बहुत ही सख्त मुकाबला शुरू हो जाते हैं और मामला सीधे आने के बजाय और ही बिगड़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये मूवी इसी के इर्द घूमती है कि इसकी चुड़ैल से शादी होती है और फिर दूसरी शादी और फिर उन दोनों की दोनों बीवियों के आपस में नहीं बनती। और मूवी का जो ख्याल से भरी पड़ी है बू जलालुद्दीन को वो कभी मक्खी बना देती है, जो कभी मकड़ी और कभी बकरी और कभी एक कुत्ता बना देती है दोस्तों, ठीक है। जिससे इस मूवी में सस्पेंस देखने को मिलेगा और थोड़ा सा हॉरर भी आपको सीन नजर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको लिहाजा ये मूवी आप बच्चों के साथ ना देखें और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ ही देखें, क्योंकि बच्चे दोस्तों इस मूवी को देखकर डर भी सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़े बहुत हॉरर सीन भी शामिल किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस मूवी की दोस्तों अब हम रिलीजिंग डेट के बारे में बात करेंगे। तो ये मूवी 25 मार्च 2024 को इंडिया में रिलीज कर दी गई थी। अगर हम इस कंट्री की बात करें तो इंडिया में ही ये पूरी मूवी बनी थी और इसकी लैंग्वेज तो दोस्तों पंजाबी ही थी, क्योंकि ज़ाहिर है सरगुन मेहता, एमी विर्क और रूपी गिल ये ज़्यादा पंजाबी इंडस्ट्री में ही काम करती हैं, तो इनकी ज़्यादा मूवीज जो होती हैं वो पंजाबी लैंग्वेज में ही होती हैं। अगर दोस्तों हम प्रोडक्शन कंपनी की बात करते चलें तो ड्रैनी एंटरटेनमेंट और जैसी मेलोडीज ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है और ये मूवी 2 घंटे 35 मिनट की लेंथ के साथ आपको देखने को मिलेगी। और IMDb की तरफ से ज़्यादातर लोगों ने इसको 5.1 की रेटिंग दी है जो कि एक ज़बरदस्त है, और कुछ लोगों ने तो इसे 9.1 की भी रेटिंग दी है जो कि एक आउटस्टैंडिंग रेटिंग है। तो दोस्तों अब हम इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लें तो इस मूवी ने 330 मिलियन का कलेक्शन किया है। अगर हम USD में बात करें तो इस मूवी ने $5 मिलियन की अर्निंग की है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी की निशानी होती है। और अपने रिलीजिंग के छठे ही वीक इस मूवी ने 435 करोड़ का बिजनेस भी कर लिया था दोस्तों। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी है? आप इस मूवी को online.com पर जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर पता नहीं ये अवेलेबल हो या ना हो, मुश्किल ही है, लेकिन कई ऐसी वेबसाइट वगैरह हैं नेटफ्लिक्स पर भी, तो आप वहां पर ये मूवी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और आपको ये मूवी कैसी लगी है कमेंट में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जट नू चुड़ैल टकरी मूवी के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जट नू चुड़ैल टकरी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। इस मूवी के रिव्यू के अंदर हम आपको डायरेक्टर, राइटर और भी बड़े बड़े सुपरस्टार जिन्होंने इस मूवी के अंदर काम किया है और किस करैक्टर के नाम से इस मूवी में उनको इंट्रोड्यूस किया गया है उनके भी नाम बताएंगे, और साथ ही साथ आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन भी बताएंगे कि स्टोरी लाइन में क्या है, कि ये मूवी कॉमेडी है या मूवी हॉरर है, और साथ साथ इस मूवी की रिलीज डेट और मूवी के बारे में प्रोडक्शन, लैंग्वेज और साथ साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की भी बात करेंगे। अगर इस मूवी के रियल टाइम की बात करें तो वो भी आपको बताने वाले हैं IMDb की तरफ से इस मूवी को कितने पॉइंट्स दिए गए हैं
और मूवी में अगर दोस्तों हम इस मूवी के डायरेक्टर की बात कर लें तो विकास अ, विश्रांत जी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और अगर हम इस मूवी के राइटर की बात करें तो अंबरदीप सिंह ने इस मूवी को राइट किया, यानी कि वो इस मूवी के राइटर हैं। तो दोस्तों इसके साथ अगर हम इस मूवी की स्टार कास्ट की बात कर लें तो गिप्पी गरेवाल इस मूवी में मेन लीड कास्ट हैं। और साथ ही साथ हमें इसके फीमेल लीड कास्ट में सरगुन मेहता और रूपी गिल जैसी एक्टर नजर आएंगी। तो दोस्तों इस मूवी में बीएनबी शर्मा जो कि कॉमेडी के हीरो हैं वो भी नजर आएंगे। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं। तो जलालुद्दीन के ख्याल में तमाम ख़वातीन चुड़ैल होती हैं। ये अपने शादीशुदा दोस्त के साथ दोस्तों बाहर सफ़र पर तफरीह के लिए एक मरतबा चला जाता है। और क्योंकि उसे उनके दोस्तों वगैरह को भी अपनी बीवियों से दूर रहना पसंद होता है। और एक हफ्ते के अंदर अंदर जब जलालुद्दीन घूमने के लिए जाता है तो उसे घूमते हुए एक लड़की नज़र आती है। और उस लड़की को देखकर उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है और वो बहुत ही उतावला हो जाता है उस लड़की से शादी करने के लिए। और सिर्फ हर वक्त उसी के ख्यालों में रहता है और वो इसे नजर आती रहती है। और आखिरकार दोस्तों उस बूथ से शादी हो जाती है। और उसे नहीं पता था कि ये लड़की नहीं है बल्कि ये तो चुड़ैल है। क्योंकि वो अक्सर चुड़ैलों की बात करता रहता था तो उसे किस्मत की तरफ से चुड़ैल लड़की ही मिली। दोस्तों जब उनके जलालुद्दीन को उसकी एक झलक नजर आती है तो वो एक लड़की भूत होती है और वो मुकम्मल तौर पर डर जाता है। और फिर बाबा की एंट्री होती है जहाँ पर हमें बीएनबी की एंट्री देखने को मिलेगी। तो उसे बाबा बनाया जाता है कि और वो गिप्पी गरेवाल को कहता है कि तुम किसी और से शादी कर लो और तुम पर यह साया खत्म हो जाएगा। तो फिर वो रानी लड़की जो कि रूपी गिल के रूप में आपको नजर आएंगी उससे शादी कर लेता है। लेकिन फिर दोनों के दरमियान बहुत ही सख्त मुकाबला शुरू हो जाते हैं और मामला सीधे आने के बजाय और ही बिगड़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये मूवी इसी के इर्द घूमती है कि इसकी चुड़ैल से शादी होती है और फिर दूसरी शादी और फिर उन दोनों की दोनों बीवियों के आपस में नहीं बनती। और मूवी का जो ख्याल से भरी पड़ी है बू जलालुद्दीन को वो कभी मक्खी बना देती है, जो कभी मकड़ी और कभी बकरी और कभी एक कुत्ता बना देती है दोस्तों, ठीक है। जिससे इस मूवी में सस्पेंस देखने को मिलेगा और थोड़ा सा हॉरर भी आपको सीन नजर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको लिहाजा ये मूवी आप बच्चों के साथ ना देखें और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ ही देखें, क्योंकि बच्चे दोस्तों इस मूवी को देखकर डर भी सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़े बहुत हॉरर सीन भी शामिल किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस मूवी की दोस्तों अब हम रिलीजिंग डेट के बारे में बात करेंगे। तो ये मूवी 25 मार्च 2024 को इंडिया में रिलीज कर दी गई थी। अगर हम इस कंट्री की बात करें तो इंडिया में ही ये पूरी मूवी बनी थी और इसकी लैंग्वेज तो दोस्तों पंजाबी ही थी, क्योंकि ज़ाहिर है सरगुन मेहता, एमी विर्क और रूपी गिल ये ज़्यादा पंजाबी इंडस्ट्री में ही काम करती हैं, तो इनकी ज़्यादा मूवीज जो होती हैं वो पंजाबी लैंग्वेज में ही होती हैं। अगर दोस्तों हम प्रोडक्शन कंपनी की बात करते चलें तो ड्रैनी एंटरटेनमेंट और देसी मेलोडीज ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। और ये मूवी 2 घंटे 35 मिनट की लेंथ के साथ आपको देखने को मिलेगी। और IMDb की तरफ से ज़्यादातर लोगों ने इसको 5.1 की रेटिंग दी है, जो कि एक ज़बरदस्त है। और कुछ लोगों ने तो इसे 9.1 की भी रेटिंग दी है, जो कि एक आउटस्टैंडिंग रेटिंग है। तो दोस्तों अब हम इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लें तो इस मूवी ने 330 मिलियन का कलेक्शन किया है। अगर हम USD में बात करें तो इस मूवी ने $5 मिलियन की अर्निंग की है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी की निशानी होती है। और अपने रिलीजिंग के छठे ही वीक इस मूवी ने 435 करोड़ का बिजनेस भी कर लिया था दोस्तों। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी है? आप इस मूवी को online.com पर जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर पता नहीं ये अवेलेबल हो या ना हो, मुश्किल ही है, लेकिन कई ऐसी वेबसाइट वगैरह हैं नेटफ्लिक्स पर भी, तो आप वहां पर ये मूवी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और आपको ये मूवी कैसी लगी है कमेंट में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जट नू चुड़ैल टकरी मूवी के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जट नू चुड़ैल टकरी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। इस मूवी के रिव्यू के अंदर हम आपको डायरेक्टर, राइटर और भी बड़े बड़े सुपरस्टार जिन्होंने इस मूवी के अंदर काम किया है और किस करैक्टर के नाम से इस मूवी में उनको इंट्रोड्यूस किया गया है उनके भी नाम बताएंगे। और साथ ही साथ आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन भी बताएंगे कि स्टोरी लाइन में क्या है, कि ये मूवी कॉमेडी है या मूवी हॉरर है। और साथ साथ इस मूवी की रिलीज डेट और मूवी के बारे में
प्रोडक्शन, लैंग्वेज और साथ साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की भी बात करेंगे। अगर इस मूवी के रियल टाइम की बात करें तो वो भी आपको बताने वाले हैं। IMDb की तरफ से इस मूवी को कितने पॉइंट्स दिए गए हैं। और मूवी में अगर दोस्तों हम इस मूवी के डायरेक्टर की बात कर लें तो विकास विश्रांत जी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और अगर हम इस मूवी के राइटर की बात करें तो अंबरदीप सिंह ने इस मूवी को राइट किया, यानी कि वो इस मूवी के राइटर हैं। तो दोस्तों इसके साथ अगर हम इस मूवी की स्टार कास्ट की बात कर लें तो गिप्पी गरेवाल इस मूवी में मेन लीड कास्ट हैं। और साथ ही साथ हमें इसके फीमेल लीड कास्ट में सरगुन मेहता और रूपी गिल जैसी एक्टर नजर आएंगी। तो दोस्तों इस मूवी में BNB शर्मा जो कि कॉमेडी के हीरो हैं वो भी नजर आएंगे। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं। तो जलालुद्दीन के ख्याल में तमाम ख़वातीन चुड़ैल होती हैं। ये अपने शादीशुदा दोस्त के साथ दोस्तों बाहर सफ़र पर तफरीह के लिए एक मरतबा चला जाता है। क्योंकि उसे उनके दोस्तों वगैरह को भी अपनी बीवियों से दूर रहना पसंद होता है। और एक हफ्ते के अंदर अंदर जब जलालुद्दीन घूमने के लिए जाता है तो उसे घूमते हुए एक लड़की नज़र आती है। और उस लड़की को देखकर उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है और वो बहुत ही उतावला हो जाता है उस लड़की से शादी करने के लिए। और सिर्फ हर वक्त उसी के ख्यालों में रहता है और वो उसे नजर आती रहती है। और आखिरकार दोस्तों उस बूथ से शादी हो जाती है। और उसे नहीं पता होता कि ये लड़की नहीं है बल्कि ये तो चुड़ैल है। क्योंकि वो अक्सर चुड़ैलों की बात करता रहता था तो उसे किस्मत की तरफ से चुड़ैल लड़की ही मिली। दोस्तों जब उनके जलालुद्दीन को उसकी एक झलक नजर आती है तो वो एक लड़की भूत होती है और वह मुकम्मल तौर पर डर जाता है। और फिर बाबा की एंट्री होती है जहाँ पर हमें BNB की एंट्री देखने को मिलेगी। तो उसे बाबा बनाया जाता है कि और वो गिप्पी गरेवाल को कहता है कि तुम किसी और से शादी कर लो और तुम पर यह साया खत्म हो जाएगा। तो फिर वो रानी लड़की जो कि रूपी गिल के रूप में आपको नजर आएंगी उससे शादी कर लेता है। लेकिन फिर दोनों के दरमियान बहुत ही सख्त मुकाबला शुरू हो जाते हैं और मामला सीधे आने के बजाय और ही बिगड़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये मूवी इसी के गिर्द घूमती है कि इसकी चुड़ैल से शादी होती है और फिर दूसरी शादी और फिर उन दोनों की दोनों बीवियों के आपस में नहीं बनती। और मूवी का जो ख्याल से भरी पड़ी है बू जलालुद्दीन को वो कभी मक्खी बना देती है, जो कभी मकड़ी और कभी बकरी और कभी एक कुत्ता बना देती है दोस्तों। ठीक है, जिससे इस मूवी में सस्पेंस देखने को मिलेगा और थोड़ा सा हॉरर भी आपको सीन नजर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको लिहाजा ये मूवी आप बच्चों के साथ ना देखें और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ ही देखें, क्योंकि बच्चे दोस्तों इस मूवी को